अरे मैनेजर लियू, मैं आन वान वान से मिल नहीं पा रहा हूँ। निवेश लाने का काम मेरा, वह तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर कल तक निवेश नहीं मिला तो यहां से दफा हो जाओ। नहीं मैनेजर लियू देखो, इतना घमंड किस बात का है? क्या तुम बस एक ऐसे कायर नहीं हो जो औरतों के सहारे आगे बढ़ा है? मैं बस दावेई, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। यह लीलू की आवाज है। झाओ दावेई। मैं लिन यांग। झाओ दावेई, तुम छोटे प्यारे, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को पटाने की हिम्मत कैसे की? लिन यांग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? दावेई, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने दावेई को चोट पहुंचाई है। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले पाओगे? तुम दोनों कब से एक दूसरे के साथ मिले हुए हो? सच बताऊं तो मैं और लीलू काफी पहले से साथ हैं। इतने समय से तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ सो रही है। तुम भी क्या आदमी हो? एक आदमी होकर मुझे मारने की हिम्मत की। ठीक है दावेई, ऐसे आदमी के लिए अगर कहीं इसे कुछ हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। अब क्या करें? चलो यहां से निकलते हैं। छोटे प्यारे तो छोटे प्यारे ही रहेंगे, जरा सी मार भी नहीं झेल पाए। गाड़ी में बैठो। लीलू, झाओ दावेई, तुम दोनों इंतजार करो। यह हिसाब मैं तुम लोगों से ब्याज समेत वसूल करूंगा। क्या तुम रातों रात अमीर बनने का अनुभव लेना चाहते हो? क्या तुम उन लोगों को अपने पैरों तले कुचलना चाहते हो जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया? फ्यूचर न्यूज ऐप खोलें। तुम जो चाहते हो वह सब सच हो जाएगा। फ्यूचर न्यूज ऐप। यह कैसा फालतू ऐप है? यह अपने आप कैसे डाउनलोड हो गया? यह अनइंस्टॉल भी नहीं हो रहा। फ्यूचर न्यूज, गुड लक। 12 सितंबर शाम 4 बजे एक युवक गार्डन रोड नंबर 15 पर लॉटरी की दुकान का आखिरी टिकट, 10 रुपए वाला स्क्रैच कार्ड, उसमें 5 लाख का इनाम जीता। 13 सितंबर की रिपोर्ट। 12 सितंबर, क्या यह आज का दिन नहीं है? इसमें लिखा है शाम के 4 बजे, लेकिन अभी साफ साफ 2 बज रहे हैं। धोखा दे रहा है क्या? इस तरह के छोटे मोटे नाटक कुत्ते भी यकीन न करें। क्या यह स्क्रैच कार्ड 6 रुपए का है? 2। क्या क्या मुझे विश्वास है, कुत्ता भी विश्वास न करे। मुझे तो विश्वास है। यह बस 10 रुपए वाला स्क्रैच कार्ड है, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसे खुरचो। भाई साहब, क्या 10 रुपए वाले कार्ड है? खुशी के स्क्रैच कार्ड। 9 कार्ड बचे हैं, सब यही हैं। 9 कार्ड। क्या क्या आखिरी कार्ड नहीं बचना चाहिए था? 9 कार्ड। मैं तुमसे कहता हूं, दफा हो जाओ। भाई साहब, मैं ये 9 कार्ड ले रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि जो उस खबर में कहा गया था, क्या वो सच है या नहीं। अरे, एक भी नहीं निकला। कुछ नहीं निकला। क्या वो फ्यूचर न्यूज ऐप सब झूठ था? अरे रुको युवक, अभी गलती से एक कार्ड गिर गया था। देखो, क्या तुम्हें ये कार्ड चाहिए? छोटा आखिरी कार्ड। क्या क्या इसी कार्ड में इनाम निकलेगा? छोड़ो भी, आज किस्मत खराब है। नहीं चाहिए, रहने दो। भाई साहब, ये आखिरी कार्ड मैं ले लेता हूँ। ठीक है। सिर्फ एक स्क्रैच कार्ड ही तो है, इतनी जल्दी क्या है? मैंने 9 कार्ड खुर्चे और कुछ नहीं मिला। क्या इसे इस एक कार्ड से उम्मीद होगी कि बड़ा इनाम निकल आएगा?
मेरा निकल आया, निकल आया, सच में निकल आया। 50 लाख का इनाम। क्या 50 लाख? सोचा नहीं था कि ये फ्यूचर न्यूज ऐप सच में काम करता है। लीलू, झाओ दावेई, तुम लोग मेरा इंतजार करो। अब जब मेरे पास ये फ्यूचर न्यूज ऐप है तो एक दिन मैं तुम दोनों को अपने पैरों तले कुचल दूंगा। बधाई हो, आपकी संपत्ति का स्तर बढ़ गया है। सफेद 18 रुपए का पहला रिचार्ज करें। अनलॉक करने और पाने के लिए एक बड़ा उपहार पैक। क्या आप रिचार्ज करना चाहते हैं? ये सिस्टम, इसमें भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। खैर, सिर्फ 18 रुपए ही तो है। कर देता हूं। रिचार्ज सफल रहा। पहला उपहार पैक भेजा जा रहा है। पहला इनाम मिल गया, 2 जादुई गोलियां। हर मर्ज की दवा। यही है वो हर मर्ज की दवा। सच या झूठ? यकीन नहीं होता। पहले मैं खुद आजमाता हूं। वाह, एहसास, पूरा शरीर तरोताजा हो गया। अरे, चोट भी ठीक हो गई। ऐसा लग रहा है शरीर में पहले से ज्यादा ताकत आ गई है। इस खजाने को मुझे संभाल कर रखना होगा। फ्यूचर न्यूज। अजीब, 12 सितंबर शाम 5 बजे एक महिला ने शहर के दक्षिणी बाजार में मछली वाले के पास एक मछली खरीदी जो लगभग मरने वाली थी। मछली का पेट काटने पर पता चला अंदर राजवंश के समय का एक तांबे का सिक्का था। महिला ने उस सिक्के को 8 लाख में बेच दिया। 13 सितंबर की रिपोर्ट। मछली के पेट में प्राचीन खजाना 8 लाख में बिका। 12 सितंबर, क्या आज ही तो है? शाम के 5 बजे। बस 1 घंटा बचा है। मुझे जल्दी निकलना होगा। इनाम का समय, इनाम का समय, इनाम का समय, इनाम का समय 12.20। माँ, सब्जी खरीदने जैसा छोटा काम आप किसी नौकरानी को भेज देती। खुद जाने की क्या जरूरत थी? आखिर मेरी प्यारी बेटी के लिए खाना जो बनाना है। दूसरों की चुनी हुई सब्जियां मुझे पसंद नहीं आती। तुम आजकल कंपनी में बहुत ओवरटाइम कर रही हो। इतनी कमजोर हो गई हो। आज रात मैं तुम्हें अच्छे से खिलाऊंगी। ठीक है, अगर माँ ने खुद खाना बनाया है तो मैं पक्का 2 कटोरे चावल ज्यादा खाऊंगी। बस थोड़ा ही समय बचा है। पांच बज चुके हैं। उम्मीद है कि उस मछली के पेट में छुपा वो खजाना किसी और को न मिल जाए। माँ, माँ, मैडम, क्या आप ठीक हैं? यह आन वान वान, यह इंसान, इसे क्या हुआ? चेहरा इतना पीला क्यों है? लगता है तबीयत खराब हो गई है। काफी गंभीर लग रहा है। हाँ, सुनो, दक्षिणी बाजार। हाँ, जल्दी चलो, मरीज की हालत बहुत नाजुक है। माँ, अगर यह हर मर्ज की दवा है तो आंटी की हालत में भी शायद काम कर जाए। अब और इंतजार नहीं, जान बचाना जरूरी है। आन वान वान, मेरे पास एक विशेष दवा है, जल्दी से आंटी को खिला दो। यह आपातकालीन स्थिति में काम आएगी। क्या तुम ब्लू ओशन टेक के लिन यांग हो? तुम यह क्या कर रहे हो? मरीज की हालत अभी ठीक नहीं है। तुम ऐसे ही कोई भी दवा कैसे दे सकते हो? आन वान वान, एम्बुलेंस बस आने ही वाली है, घबराओ मत। आन वान वान, आंटी के लक्षणों को देखकर लगता है कि उन्हें वही समस्या है जो मेरी माँ को हुआ करती थी। यह दवा मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। आन वान वान, आंटी की हालत देखो। अगर एम्बुलेंस का इंतजार किया तो बहुत देर हो जाएगी। तुम बकवास कर रहे हो। कौन जाने तुम्हारी यह दवा साफ है भी या नहीं। सेक्रेटरी सुन, हटो यहाँ से। आन वान वान, दवा मुझे दो। देखो, तुम्हारी यह दवा भी किसी काम की नहीं है। वान वान, अभी मुझे क्या हुआ था? तुम अचानक ही सांस न ले पाने के कारण बेहोश हो गई थी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आओ। मेरी माँ की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यह 10 लाख है, इन्हें रख लो।
इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा आभार समझो। आन वान वान, मैं यह पैसे नहीं ले सकता। यह तो बस एक संयोग था कि मैं मदद कर पाया। आंटी की सेहत ज्यादा जरूरी है। तुम जल्दी से आंटी को अस्पताल ले जाओ और चेकअप करवाओ। जब पक्का हो जाए कि सब ठीक है, तभी मुझे तसल्ली होगी। ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं लेना चाहते तो यह एहसान मैंने याद रखा है। भविष्य में ब्लू ओशन टेक के निवेश के बारे में मैं जरूर विचार करूंगी। सच में बहुत बहुत शुक्रिया आन वान वान। चलो। सुबह आन ग्रुप में मुझे धक्के खाकर बाहर निकलना पड़ा और दोपहर में सब्जी मंडी में आन वान वान से मुलाकात हो गई। सच में जब इंसान की किस्मत चमकती है तो हर काम अपने आप बनने लगता है। गड़बड़ हो गई। मेरे 80 लाख। न्यूज में बताया गया था कि इसके पेट में प्राचीन खजाना छिपा है। यह तो बस बनने की कगार पर पड़ी एक मछली है, लेकिन यह मछली सब कुछ तो ठीक है। लगता है मैं एक कदम पीछे रह गया। शायद वह मछली किसी और ने खरीद ली है। वो 80 लाख का सौदा था, इतनी आसानी से हाथ से निकल गया। ए लड़के, जरा देखो तो तुमने कौन सी मछली खरीदी है। दुकानदार भाई, मुझे यह वापस करनी है। क्या हुआ? तुम्हें पूछने की हिम्मत कैसे हुई? जो मछली मैंने तुमसे खरीदी थी, घर पहुंचते ही वह मर गई। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे ताजा और जिंदा मछली चाहिए, और तुमने मुझे मरणासन्न मछली थमा दी। क्या यह लोगों को ठगना नहीं है? यह मुमकिन नहीं है। दीदी, जब आप यहाँ से गई थी तब मछली पानी में बिल्कुल ठीक ठाक तैर रही थी। अरे, आपका क्या मतलब है? यह मछली मैंने तुमसे खरीदी है। क्या तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो? सुनो, या तो मुझे आधे पैसे वापस करो और यह मछली मैं अपने साथ ले जाऊंगी, या फिर तुम मुझे एक दूसरी मछली दो, वरना यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। यह बुढ़िया मछली मर गई तो पैसे वापस मांग रही है और मछली भी साथ ले जाना चाहती है। हद है। क्या यह साफ साफ फायदा उठाने की कोशिश नहीं है? बिल्कुल है। क्या यही वह है जिसके बारे में फ्यूचर न्यूज ऐप में बताया गया था? वह मरणासन्न मछली। तुम मेरी मछली क्यों ले रहे हो? दीदी, पिछली बार जब आप यहाँ मछली खरीदने आई थी, तब भी आपने कहा था कि मैंने आपको मरी हुई मछली दी और मुझसे आधे पैसे वापस मांगे थे। इस बार मैं आपके साथ कोई व्यापार नहीं करूंगा। मैं यह मछली नहीं बेचूंगा। मैं भविष्य में भी आपको कुछ नहीं बेचूंगा। क्या तुम मेरे साथ व्यापार नहीं करोगे? क्या तुम इसे किसी और को बेचना चाहते हो? मैं इसे कचरे में फेंक दूंगा, पर तुम्हें इसका फायदा नहीं उठाने दूंगा। मैं कह रही हूँ, तुम जैसे इंसान को तमीज नहीं है। बस तुमसे आधे पैसे ही तो वापस मांगे हैं। पैसे देने से मना थोड़ी किया है। मेरे अलावा तुम्हारी उस मरी हुई मछली को और कौन खरीदेगा? दुकानदार, यह मछली मैं खरीदूंगा। यह मछली मैं खरीदूंगा। यह लड़का कहाँ से टपक पड़ा? उसने यह मछली खरीद ली। मैं कहाँ से खरीदूं इतनी सस्ती मछली? नहीं, मैं उसे मछली ले जाने नहीं दे सकता। भाई साहब, यह मछली तो सड़ चुकी है। क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? देखो, इसका पेट भी फूल गया है। भाई साहब, यह मछली सच में ताजा नहीं है। क्यों ना आप कोई दूसरी मछली चुन ले। रहने दीजिए दुकानदार, मुझे बस यही चाहिए। यह ठीक है, मैं तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। यह कैसे मुमकिन है मालिक? इसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारे लिए यह सस्ता तो बिल्कुल नहीं होगा। यह बेशकीमती है। अरे, तुम मछली बेचने वाले, तुम किसे गाली दे रहे हो? तो फिर शुक्रिया मालिक। इतनी कम उम्र में दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी जल्दी में मरी हुई मछली खरीदने चले आए। मालिक, मेरे पास यह तांबे का सिक्का है, आप इसे जरा देख लीजिए। अरे वाह, तुम यह कचरा कहाँ से उठा लाए? इसमें से मछली की बदबू आ रही है। इसे जल्दी यहाँ से हटाओ। मेरी दुकान की हवा खराब मत करो। मालिक, यह एक पुरानी वस्तु है, आप इसे ध्यान से देखिए। देखना, पुरानी वस्तु मैं साफ देख सकता हूँ। यह गंदे नाले से निकाला गया है। यह बस कबाड़ है। यह एक प्राचीन कला की दुकान है, कबाड़ खाना नहीं। जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं अभी तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। कबाड़ खाना। सही कहा। तुम्हारी इस परख के साथ यह कबाड़ खाने से भी बदतर है। दरवाजे पर बैठे बुजुर्ग कहीं ज्यादा बेहतर है। तुम क्या कह रहे हो? तुम जैसे नासमझ इंसान कचरे को खजाना समझ रहे हो। मेरी दुकान में बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? सुरक्षा गार्ड, इस उपद्रवी को
बाहर निकालो। रुको। युवक, तुम्हारे हाथ में जो चीज है, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? मालिक, इसमें से मछली की बदबू आ रही है। शायद यह किसी सड़ी हुई मछली के ढेर से निकाला गया है। बस तांबे का एक टुकड़ा है। तुमने अपने हाथ क्यों गंदे किए? मैंने अभी दरवाजे के बाहर से सब कुछ साफ साफ देखा है। तुम इस चीज को गंदा कह रहे हो और ग्राहक को भगा रहे हो। क्या तुम अपना काम इसी तरह करते हो? मालिक, मैं आप ही इस दुकान के असली मालिक हैं। आपके द्वारा रखे गए इस कर्मचारी से तो बेहतर ही है। इसे तमीज होनी चाहिए। आपको शर्मिंदा होना पड़ा। यह वस्तु, ओह, तकलीफ के लिए माफी। युवक, तुम्हारी परख बहुत अच्छी है। बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने कहा। यह एक पुरानी वस्तु है और वह भी झेंगुआन काल का। मछली के आकार का तांबे का टोकन। इतने पुराने तांबे के टुकड़े का कैसे संभव है कि यह झेंगुआन काल का मछली टोकन हो? बॉस, क्या आपको कुछ गलतफहमी नहीं हुई है? क्या आप मेरी पेशेवर क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं? मुझे इस काम में 30 साल से ज्यादा हो गए हैं और आज तक मुझसे कभी कोई चूक नहीं हुई। माफ कीजिए बॉस, मैंने बस गलत बोल दिया। भाई, क्या तुम यह मछली टोकन मुझे बेच सकते हो? मैं इसके लिए 8 मिलियन देने को तैयार हूं। क्या 8 मिलियन? यह लड़का तो कंगाल दिखता है और इसके पास इतनी कीमती 8 मिलियन की प्राचीन वस्तु है। फ्यूचर न्यूज ऐप ने बिल्कुल सही कहा था। बॉस, यह 8 मिलियन बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक है, लेकिन मेरा अभी इसे आप लोगों को बेचने का कोई इरादा नहीं है। युवक, तुम चिंता मत करो, ऐसी बात दोबारा नहीं होगी। ऐसे कर्मचारी को हम अपनी दुकान से अभी निकाल देंगे। बॉस, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। अगर मैं आज यहाँ निरीक्षण के लिए न आता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे काम करने का तरीका हमारी दुकान की प्रतिष्ठा खराब कर रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कोई है, इसे बाहर निकालो। भाई, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मेरी ही आंखों में धूल थी। मैंने आपको कमाका। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? घर पर मेरी बीवी और बच्चे हैं जिनका मुझे पेट पालना है। मैं वास्तव में यह नौकरी नहीं खो सकता। इसे ले जाओ। बॉस, भाई, क्या अब आप इसे मुझे बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकता हूं। पैसे आ गए हैं। बैंक खाते में 8 मिलियन जमा हो गए। बॉस, तो फिर मैं चलता हूं। जी। 8 मिलियन आखिर कैसे इतनी आसानी से पैसे आ गए? यह तो किसी जादुई शक्ति जैसा है। बहुत बढ़िया। महाकाव्य रोलर कोस्टर 14 सितंबर सुबह 9 बजे। ब्लू ओशन टेक आधिकारिक तौर पर सूचीबद्ध। पहले दिन की शुरुआत। पूर्वी समुद्र में विशाल तेल और गैस क्षेत्र मिलने के कारण अच्छी खबर से 9 गुना उछाल। अगले दिन बाजार खुलने से पहले अधिकारियों ने अफवाहों का खंडन किया। अगले दिन शेयर की कीमत जारी मूल्य से नीचे गिर गई, जिससे निवेशकों को एक दिन में 90% का नुकसान हुआ। 16 सितंबर की रिपोर्ट। ब्लू ओशन टेक सूचीबद्ध होने का पहला दिन। शेयर की कीमत 4 रुपए के जारी मूल्य से बढ़कर 36 रुपए हो गई। 9 गुना की भारी बढ़त। यह तो बहुत बड़ा व्यापारिक अवसर है। सुनो लिन यांग, मुझे एक काम है, तुम्हारी मदद चाहिए। रुको। अंदर आओ। आन वान वान, यह रहा वो ब्लू ओशन टेक का डेटा। तुम कल ब्लू ओशन टेक के बॉस वांग हेताओ को फोन करना और उनकी कंपनी के लिन यांग के साथ निवेश के बारे में बात करना। ठीक है। क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? ओह, कोई समस्या नहीं है आन वान वान, मैं अभी इसे पूरा करता हूं। लिन यांग, तुम फिर से कंपनी में क्यों आए हो? मैंने कल तुमसे क्या कहा था? अगर निवेश नहीं ला सकते
तो अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुमने मेरी बात को अनसुना कर दिया? मैनेजर लियू, क्या तुम्हारा मतलब मुझे नौकरी से निकालने का है? क्या तुम बकवास कर रहे हो? तुम सही समय पर आए हो। अपना कचरा उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। मैनेजर लियू, सच कहूँ तो अगर तुम न कहते तो मैं आज खुद ही इस्तीफा देने की सोच रहा था, लेकिन अब मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद मैनेजर लियू, मुझे धन्यवाद। तुम्हारा क्या मतलब है? श्रम कानून के अनुसार बिना किसी कारण के कर्मचारी को निकालना N+1 का मुआवजा देने के बराबर है। मुआवजा? मैंने यहाँ 3 साल काम किया है, मुझे मेरा पूरा मुआवजा चाहिए। एक पैसा भी कम नहीं। अगर एक पैसा भी कम हुआ तो अदालत में मिलेंगे। वाह, अभी अभी क्या वह मुझे धमकी दे रहा था? लिन यांग, यह प्यारा सा लड़का कब से इतना अकड़ दिखाने लगा? पर चाहे कितना भी अकड़ ले, यह फिर भी प्यारा ही रहेगा। क्या तुम्हें मुआवजा चाहिए? अगले जन्म का इंतजार करो। क्या देख रहे हो? अपना अपना काम खत्म करो। अगर काम नहीं करना है तो यहाँ से दफा हो जाओ। कंपनी तुम लोगों को पाल रही है, किस काम के लिए? मैं वांग, क्या आदेश है? प्रबंधक लियू, वह लिन यांग अभी तक नौकरी नहीं छोड़ी है ना? मुझे अभी आन वान के सचिव का फोन आया था। उन्होंने कहा आन वान ने निवेश करने के लिए हमारी ब्लू ओशन टेक में सहमति दे दी है और विशेष रूप से लिन यांग को इस प्रोजेक्ट का पूरा प्रभारी बनाया है। क्या? वांग, आन वान ने लिन यांग को जिम्मेदारी दी है? यह कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? मुझसे गलती कैसे हो सकती है? तुम्हारी यह कैसी प्रतिक्रिया है? क्या तुमने उसे पहले ही निकाल दिया है? वह अभी अभी गया है। क्या? तुम आदमी जल्दी जाओ और लिन यांग को वापस लेकर आओ। घुटनों पर बैठकर भी उसे वापस मना कर लाओ। सुना तुमने? अगर आन ग्रुप का निवेश हाथ से निकल गया तो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। जी जी जी, मैं अभी उसे बुलाने जाता हूँ। अब गधे की तरह काम नहीं करना पड़ेगा। हवा भी कितनी ताजा लग रही है, मजा आ गया। हेलो युआनजी, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। बिल्कुल सही समय पर। अब असली काम शुरू होगा। लिन यांग भाई, आपने जिस नए खाते के लिए फंडिंग मांगी थी वह आंतरिक चैनल के जरिए खोल दिया गया है। आपके 8 मिलियन गारंटी के तौर पर और साथ ही मेरे द्वारा आवेदन की गई विशेष सीमा कुल निवेश राशि 2 करोड़ तक पहुंच गई है। आप देख सकते हैं, 2 करोड़। वाह, यह तो कमाल हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया युआनजी, इस बार तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। लिन यांग भाई, अभी शुक्रिया कहने की जल्दी न करें, मुझे आपको आगाह करना होगा। हाई टेक सर्वे, इसके दस्तावेज मैंने ध्यान से देखे हैं। मूल रूप से यह बहुत ही औसत है और जबरदस्ती इसे तोड़ा गया है। 4.2 के इश्यू प्राइस पर हमारी आंतरिक भविष्यवाणी के अनुसार यह नया शेयर लिस्टिंग के पहले दिन ही पक्का इश्यू प्राइस से नीचे गिर जाएगा। आप इतनी ऊंची लीवरेज फंडिंग का उपयोग करके इस नए शेयर को खरीदने जा रहे हैं, क्या यह थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा नहीं है? अगर यह इश्यू प्राइस से नीचे गिर गया तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। क्या तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है? अंदर की खबर है युआनजी, मैं जानता हूँ तुम मेरी चिंता कर रही हो, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मुझे सब पता है। और सुनो, तुम्हारे पास अगर कुछ फालतू पैसे पड़े हो तो मेरी सलाह है तुम भी इस शेयर में निवेश कर दो। लिन यांग, तुम सच में इतने आत्मविश्वासी हो? मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? ठीक है, छोड़ो इसे, मुझे कुछ और काम है, मैं चलता हूँ। हाँ, याद आया, अगली बार जब समय मिले तो मैं तुम्हें दावत जरूर दूंगा। वो प्यारा सा लिन यांग, उसने सच में खरीद लिया ब्लू ओशन टेक के शेयर। क्या क्या लिन यांग को सच में कोई अंदरूनी खबर पता है? अरे सुनो, मुंह मुंह शाओ हुई,
क्या तुम सच कह रही हो? लिन यांग के पास पैसे कहाँ से आए? 8 मिलियन का निवेश करने के लिए उसके पास 8 मिलियन कहाँ से आए? मैंने जो वेन्युआन से सुना है, लिन यांग ने कोई पुरानी कलाकृति बेची है। ये 8 मिलियन शायद उसी कलाकृति को बेचकर कमाए होंगे। अच्छा, मुझसे ब्रेकअप किए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ और उसने पुरानी कलाकृति बेचकर 8 मिलियन कमा लिए। जब हम साथ थे तब तो वो मुझसे हमेशा कुछ न कुछ छुपाता था। वो प्यारा सा इंसान। श्याओलू, तुम भी अब दुखी मत हो। लिन यांग जैसा आदमी भले ही 8 मिलियन कमा लिए हों, जल्दी ही सब गवा देगा। उसने जो नए शेयर खरीदे हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा। जैसे ही ये शेयर बाजार में आएंगे, ये पक्का अपनी कीमत से नीचे गिरेंगे। तब देखना, वो न सिर्फ अपनी सारी जमा पूंजी खो देगा, बल्कि कर्ज में भी डूब जाएगा। उस आदमी की तो देखो, दूसरों की नकल करके शेयर बाजार में उतरा है। सब कुछ गवा देना, वो इसी लायक है। बिल्कुल सही कहा तुमने श्याओलू, तुमने लिन यांग से ब्रेकअप करके बहुत अच्छा किया, वरना उसके बर्बाद होने पर पता नहीं तुम्हें भी कितनी मुसीबत झेलनी पड़ती। वो प्यारा सा इंसान, मुझे तो वो पहले ही पसंद नहीं था। झाओ दावेई की तरह कहा है वो, कितना ख्याल रखने वाला और कितना अमीर। कॉलेज के दिनों से ही वो मेरे पीछे पड़ा था। श्याओ हुई, अब मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। दावेई का मैसेज आया है, मुझे जाना होगा। देखो तुम्हारा चेहरा कैसे चमक रहा है। ठीक है, ठीक है, जल्दी जाओ। लिन यांग, मैंने तुम्हें 10-12 बार कॉल किया, तुमने एक भी नहीं उठाया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अब तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं बची क्या? झाओ दावेई, अगर मुझे सही से याद है तो अब मैं ब्लू ओशन टेक का कर्मचारी नहीं हूँ। क्यों अभी भी मेरे सामने बॉस बनने का नाटक कर रहे हो? काम की बात है तो बोलो, नहीं है तो दफा हो जाओ। तुम, मुझे समझ नहीं आता कि तुम जैसे लड़के को इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिल गई। आन ग्रुप के मालिक खुद तुम्हारे साथ डील करना चाहते हैं। आन ग्रुप ने निवेश के लिए हामी भर दी है। क्या इसलिए उस दिन बाजार में जो हुआ था? हैरानी की बात है कि ये झाओ दावेई मेरे पास आया है। दिखावा क्यों कर रहे हो? ये कॉन्ट्रैक्ट तुम ही तो लेकर आए हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि उन्होंने हामी भर दी है? ठीक है, वांग अभी भी कंपनी में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी वापस चलो। वापस बुलाने का तुम्हारा यही अंदाज है? अगर तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा तो मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, एक और बात, वो मुआवजे की रकम मेरे कार्ड में डाल देना। लिन यांग, ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, ये तुम पर एहसान है। अगर तुम मेरे साथ वापस नहीं चले तो देखना कौन सी कंपनी तुम्हें काम पर रखेगी। तुम जैसे छोटे लोग इतना भाव क्यों खा रहे हो? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे बिना ये कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अभी बस कल की खबर का इंतजार करो, बाजार में धमाका होगा। मुझसे सुनो लीलू, क्या तुम कह रही हो कि लिन यांग ने पुरानी चीजें बेचकर 80 लाख कमाए और वो सारे पैसे सी टेक के नए शेयरों में लगा दिए? हाँ, दावेई भाई छोटी स्टॉक एक्सचेंज में काम करती है। उसने बताया कि लिन यांग ने कुछ और भी निवेश किया है, लीवरेज ट्रेडिंग। अरे, तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे कोई अंदरूनी खबर मिली है? वरना इतनी हिम्मत कहाँ से आई? कैसी अंदरूनी खबर? मुझे तो लगता है वो पैसे के लिए पागल हो गया है। अंधे के हाथ बटेर लग गई होगी। सही कहा भाभी, सी टेक के इन शेयरों को हमारी कंपनी ने भी रिसर्च किया है। वह बस एक ब्लू ओशन टेक के नाम पर एक फर्जी कंपनी चला रहा है। बड़े बड़े वादे, प्रशांत महासागर से भी बड़े हैं। असल में हर साल घाटे में है। ऐसे नए शेयर बाजार में आते ही डूब जाते हैं। बहुत हो गया। सही कह रहे हो, ऐसे नए शेयर सिर्फ लोगों को लूटने के लिए होते हैं। हम इंडस्ट्री वाले इसे पैसे ऐंठने वाला शेयर कहते हैं। वह लड़का शायद सोच रहा होगा कि उसने सही दाव लगाया है। असल में लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई बेवकूफ इसे खरीदे ताकि वे अपना मुनाफा निकाल सकें। सुना तुमने, लिन यांग बस एक निकम्मा आदमी है। उसमें क्या काबिलियत होगी? ब्लू ओशन टेक जैसे पैसे ऐंठने वाले शेयर को वह छूने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है? जल्द ही वह सब कुछ गवा देगा। लीलू, क्या तुम्हें अभी भी उस आदमी की याद आती है? यह कैसे मुमकिन है? झाओ दावेई, तुम्हारी परख सही है।
तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। लिन यांग जैसा आदमी तुम्हारी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं है। मैं उसे क्यों याद रखूंगी? सही कहा भाभी, तुमने झाओ दावेई का साथ देकर बिल्कुल सही फैसला लिया है। झाओ दावेई, ब्लू ओशन टेक के शेयर देखो देखो देखो, यह बढ़ गया। क्या कह रहे हैं कि पूर्वी समुद्र में कुछ मिला है, अरबों का तेल और गैस का भंडार। यह खबर आते ही जो शेयर डूबने वाला था वह आसमान छूने लगा। बस कुछ ही घंटों में यह 7 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। यह तो हद से ज्यादा है। झाओ दावेई, तो क्या यह लिन यांग मालामाल नहीं हो गया? समझो उसकी किस्मत चमक गई। अरे यार, लेकिन शेयर बाजार का तो यही है, आज ऊपर कल नीचे। यह बहुत गहरा खेल है। मैं भी तो देखूं, यह आदमी कब तक अपनी किस्मत के भरोसे चलेगा। ठीक है, कीपैड डायल करो। लिन यांग, तुम तो जादूगर हो। ब्लू ओशन टेक, यह शेयर तो सच में आग लगा दी। अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी बात मान ली, थोड़ा निवेश कर दिया था। अब तो यह कई गुना बढ़ गया है। यह अच्छी खबर तो बहुत जबरदस्त है। मुझे लगता है कल यह और बढ़ेगा। सुनो, याद रखना, बाजार बंद होने से पहले चाहे कुछ भी हो जाए अपने सारे शेयर बेच देना। यह लिन यांग, बाजार का रुख कितना अच्छा है। आज ही बाहर निकल जाओ। क्या इससे काफी मुनाफा नहीं होगा? लालच बुरी बला है, मुनाफा जेब में डालना ही समझदारी है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो बस वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है लिन यांग, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैं अभी ऑर्डर लगाने की तैयारी करता हूँ। भविष्य की खबरों में तो यही कहा गया है, बाजार बंद होने के बाद तेल और गैस क्षेत्र की खबर आधिकारिक तौर पर खारिज कर दी जाएगी। अगले दिन बाजार खुलते ही सब कुछ गिर जाएगा। अगर समय रहते नहीं निकले तो इतना नुकसान होगा कि कुछ नहीं बचेगा। बाजार बंद होने से पहले यही मुनाफा वसूलने का सबसे सही समय है। झाओ दावेई, जल्दी देखो, बड़ी खबर आई है। आधिकारिक तौर पर खंडन आ गया है। हाईके एक्सप्लोरेशन की वो तेल और गैस वाली खबर झूठी निकली। क्या? मैंने तो कहा ही था, हाईके एक्सप्लोरेशन के फंडामेंटल्स इतने साधारण से शेयर, उसमें यह कैसे मुमकिन है कि अरबों का तेल और गैस का भंडार हो? इतनी बड़ी अच्छी खबर। सच में यह तो बस लोगों को फंसाने का जाल है। मुझे लगता है अब ये आम निवेशक पूरी तरह फंस चुके हैं। झाओ दावेई, तुम्हारा मतलब है कि वो लिन यांग भी फंस गया है? प्रिय, यह पूछने की क्या बात है? आज बाजार का रुख इतना अच्छा था, उसने पक्का नहीं बेचा होगा। बस अफसोस की बात है कि वो खंडन वाली खबर ठीक बाजार बंद होने के बाद आई है। कल सुबह बाजार खुलते ही शेयर की कीमत सीधे नीचे गिरेगी। लिन यांग पक्का अपनी सारी जमा पूंजी गवा देगा। वो लड़का सोच रहा होगा कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, लेकिन असल में यह शेयर शुरू से अंत तक एक बड़ा घोटाला था। मुझे लगता है वो बर्बाद हो गया। अब न सिर्फ उसकी मूल पूंजी डूबेगी, बल्कि उसे ब्रोकरेज फर्म का भी कर्ज चुकाना होगा। अरे, वो लिन यांग तो ऐसा आदमी है कि अगर आसमान से भी पैसे बरसे तो भी वो उसे पकड़ नहीं पाएगा। सही हुआ उसके साथ, वो पूरी जिंदगी गरीब ही रहेगा। सोचा नहीं था कि लिन यांग इतना नालायक निकलेगा। लगता है मेरा फैसला बिल्कुल सही था। तुम ही सबसे बेहतर हो झाओ दावेई, मैं तुम्हारे नाम का जाम पीती हूँ। लो पियो, सब पियो। नहीं, बस करो। लिन यांग, तुम्हारी सहन शक्ति वाकई कमाल की है। 2 घंटे से खेल रहे हो और तुम्हारी सांस तक नहीं फूली। यह तो सरासर नाइंसाफी है। चलो थोड़ा आराम कर लो। लिन, लिन यांग, तुमने फिर सही कहा। कल बाजार बंद होने के बाद ईस्ट सी ऑयल फील्ड की खबर आधिकारिक तौर पर खारिज कर दी गई थी। आज सुबह सी टेक एक्सप्लोरेशन के शेयर इतने गिर गए कि डर लग जाए, सीधे मार्केट प्राइस से नीचे आ गए। अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी होती तो मेरा बहुत बुरा नुकसान हो जाता। शेयर बाजार का तो यही है, कम में खरीदो और ज्यादा में बेचो। सही समय पर बाहर निकलना आना चाहिए। तुम वाकई बहुत समझदार हो लिन यांग। मैंने फैसला कर लिया है, अब से मैं तुम्हारे साथ ही निवेश करूंगा। इस बार मैं सिर्फ तुम्हारी बात मानूंगा। मैंने और मेरी पत्नी ने घर के लिए जो पैसे लगाए थे वो कई गुना बढ़ गए हैं।
मेरी पत्नी ने भी कहा है कि मुझे तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, काफी आराम कर लिया, एक और राउंड खेलते हैं, चलो। 1। प्यारी, अगर तुमने उसे भगाया न होता तो कंपनी को कब का आन ग्रुप का निवेश मिल गया होता। तुम्हें उसे वापस बुलाने के लिए कहा था, कहाँ है वो? दावेई। वांग साहब, यह मामला, इसमें पूरी तरह मेरी गलती नहीं है। यह लिन यांग पहले बस एक ऐसा कर्मचारी था जो निवेश नहीं ला पाता था। किसको पता था कि उसकी किस्मत इतनी चमक जाएगी कि आन साहिबा खुद उसका नाम लेंगी और उसी से डील करने को कहेंगी। अब ये फालतू की बातें करने का कोई फायदा नहीं है। अभी सबसे जरूरी काम लिन यांग को वापस बुलाना है। मैं उसे बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, वह न तो मेरा फोन उठा रहा है और न ही मुझसे मिल रहा है। मुझे खुद जाने दो। तुम तो किसी काम के नहीं हो, बस काम बिगाड़ना जानते हो। मुझे शुरू में ही नहीं तुम पर भरोसा करना चाहिए था। ठीक है, इस बार मैं खुद जाकर उसे मनाऊंगा। लिन यांग, तो मैं चलता हूँ, कुछ काम हो तो बताना। ठीक है, रास्ते में अपना ख्याल रखना, जाओ। वांग साहब। हेलो। उपयोगकर्ता एक बड़े फैसले के सामने है। 168 रुपए का रिचार्ज करें, किस्मत का ताला खोलें, बड़ा उपहार पैक प्राप्त करें, प्रमुख व्यक्तियों के संचालन के रास्तों को समझें, भविष्य को मुट्ठी में करें। क्या आप रिचार्ज करना चाहते हैं? भाग्य भविष्यवाणी का महा पैकेज सिर्फ 168 रुपए में, बहुत सस्ता है। रिचार्ज करें। रिचार्ज पूरा हुआ। भाग्य भविष्यवाणी का महा पैकेज, बस इतना ही। आओ। लिन यांग, कंपनी में पहले जो कुछ हुआ, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। तुम्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी। मैं कंपनी की तरफ से गंभीरता से तुमसे माफी मांगता हूँ। नाम वांग हेताओ, पद ब्लू ओशन टेक के संस्थापक और सीईओ। वर्तमान स्थिति, कंपनी वित्तीय संकट का सामना कर रही है। आन ग्रुप के निवेश की सख्त जरूरत है। भविष्य के प्रमुख पड़ाव, 6 महीने के भीतर ब्लू ओशन टेक का नेतृत्व करते हुए हासिल करना। स्मार्ट इंटरैक्टिव कोर टेक्नोलॉजी, कंपनी का मूल्यांकन बढ़ेगा। 3 साल बाद सफलतापूर्वक शेयर बाजार में लिस्टिंग। देश की एआई इंटरैक्टिव क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बनना। व्यक्तिगत संपत्ति 100 अरब के पार। ब्लू ओशन टेक देश की एआई टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी बनेगी। लिन यांग, वांग सर तुमसे बात कर रहे हैं, क्या बड़बड़ा रहे हो? नाम झाओ दावेई, पद ब्लू ओशन टेक के बिजनेस मैनेजर। वांग हेताओ का साला। वर्तमान स्थिति, भ्रष्टाचार और हेराफेरी में लिप्त। भविष्य के प्रमुख पड़ाव, 3 महीने बाद विवाहेतर संबंध का खुलासा। पत्नी द्वारा घर से बाहर निकाला जाना, खाली हाथ बाहर होना। पुरानी प्रेमिका के साथ विवाद के कारण उसके पति द्वारा बदला लेने पर विकलांग होना। 40 साल की उम्र में किराए के घर में रहना। झाओ दावेई, तुम तो बड़े धूर्त हो, इतने बुरे काम किए हैं, अब सजा भुगतने का वक्त आ गया है। यह लड़का मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? पता नहीं क्यों मन में कुछ अजीब सा लग रहा है। वांग सर, पुरानी बातें भले ही बीत गई हों, आपने मुझे यहाँ बुलाया है तो सिर्फ माफी मांगने के लिए नहीं। इतना आसान तो नहीं होगा। जो भी बात है साफ साफ कह दीजिए। तो फिर मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। बात यह है, आन ग्रुप का निवेश हमारी ब्लू ओशन टेक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आन मैम की तरफ से साफ निर्देश है कि तुम्हें ही इसे संभालना है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ पूरी ईमानदारी के साथ तुम्हें आमंत्रित करने के लिए। कंपनी में वापस आ जाओ। शर्तें तुम खुद तय कर लो। प्रोजेक्ट हेड का पद और साथ ही प्रोजेक्ट का मुनाफा 10% तुम्हारे हिस्से का लाभांश होगा। सालाना वेतन जो तुम्हें पहले मिलता था उससे 3 गुना ज्यादा मिलेगा। बस तुम आने के लिए तैयार हो जाओ, सब कुछ तय हो जाएगा। वापस आना मुमकिन है। बहुत बढ़िया, मुझे पता था। लिन यांग, तुम एक समझदार इंसान हो, लेकिन वांग सर, मेरी एक शर्त है, मुझे न तो हेड का पद चाहिए और न ही प्रोजेक्ट का मुनाफा। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं निवेश करना चाहता हूँ ब्लू ओशन टेक में। क्या? लिन यांग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम ब्लू ओशन टेक में निवेश करोगे? दिन के उजाले में क्या सपने देख रहे हो? लिन यांग,
ब्लू ओशन टेक में निवेश करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। कंपनी को अभी भले ही पैसों की सख्त जरूरत हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी आकर निवेश कर दे। तुम आखिर निवेश क्यों करना चाहते हो? वांग सर, जाहिर है मुझे कंपनी के भविष्य की संभावनाओं पर पूरा भरोसा है। लिन यांग, निवेश करना सिर्फ कहने की बात नहीं होती। कंपनी की मौजूदा वैल्यूएशन और फंडिंग प्लान के हिसाब से अगर तुम निर्णय लेने का अधिकार चाहते हो तो कम से कम तुम्हें 5 करोड़ नकद देने होंगे। 5 करोड़। हाईटेक सर्वे के शेयर बेचने के बाद तो मैंने पूरे 16 करोड़ कमाए थे। 5 करोड़ बहुत सस्ता है। वांग सर, इसके साथ इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं? देखो इस लड़के को, क्या यह कहीं से भी 5 करोड़ वाला लगता है? अगर तुम इसे बेच भी दो तो भी कुछ नहीं मिलेगा। 5 करोड़ देकर भविष्य में हिस्सेदारी खरीदना एक अच्छा सौदा है। वांग सर, अगर मैं 10 करोड़ दूं तो? 10 करोड़? तुम 10 करोड़ का निवेश करना चाहते हो? जी हाँ, 10 करोड़ के बदले मुझे ब्लू ओशन टेक की 30% हिस्सेदारी चाहिए। 10 करोड़। लिन यांग, इतनी बड़ी फेंकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वांग साहब, आपको बिल्कुल भी इसकी बकवास बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है यह बस यहाँ तमाशा करने आया है। वांग साहब, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं कंपनी के खाते में अभी 5 करोड़ डाल सकता हूँ। अनुबंध पूरा होने के बाद बाकी के 5 करोड़ जमा कर दूंगा। ठीक है, करो, अभी ट्रांसफर करो। देखता हूँ तुम कितनी बड़ी बड़ी हाँक रहे थे। अगर तुम 5 करोड़ ट्रांसफर कर पाए तो मैं अपना सिर काटकर फुटबॉल बना दूंगा। वांग साहब, 5 करोड़ कंपनी के खाते में पहुंच चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। कंपनी का अकाउंट सच में 5 करोड़ ज्यादा है क्या? ये नामुमकिन है। लिन यांग, तुम एक मामूली कर्मचारी हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? ये पैसे कहीं काले धन का तो नहीं है? मैनेजर लियू, मेरा पैसा साफ है या नहीं? बैंक से पता चल जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे काले कारनामे कहीं सामने न आ जाए। बकवास बंद करो, मैंने क्या गलत किया है? सबूत दिखाओ मुझे। अभी तो कोई सबूत नहीं है। वांग साहब शायद यकीन न करें, इसलिए उसे कुछ समय के लिए छोड़ देना ही ठीक है। अरे मैनेजर लियू, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कहीं तुमने सच में कुछ गलत तो नहीं किया? मैं ठीक है। झाओ दावेई, शांत हो जाओ। वांग साहब, तो चलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर जारी रखते हैं। बिल्कुल सेक्रेटरी। जाओ। लिन यांग, ब्लू ओशन टेक में आपका स्वागत है। ब्लू ओशन टेक। वांग साहब, सहयोग के लिए धन्यवाद। बाकी बचे पैसे बाद में मैं हमारे कंपनी के खाते में डाल दूंगा। निवेश का मामला कल मैं आन ग्रुप से संपर्क कर लूंगा। हम भाई, तुमने इतनी आसानी से कैसे मान लिया? उस लड़के ने निवेश कर दिया है। अगर मैं मना कर देता तो क्या तुम जिम्मेदारी लेते? आन ग्रुप के निवेश की बेकार की चीजें। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी बहन ने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया। लिन यांग, तुमने बार बार मेरी बेइज्जती की है। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अंदर आओ। आन वान वान, ब्लू ओशन टेक से लिन यांग आए हैं। आन वान वान। आन वान वान, ब्लू ओशन टेक में निवेश के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। लिन यांग, बताइए। जी। आन वान वान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ब्लू ओशन टेक को यह मौका दिया। मैं ब्लू ओशन टेक की ओर से आपके निवेश के लिए आभारी हूं। कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था
मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस दिन बाजार में आपने मेरी माँ की जान बचाई थी। अगर आपके पास समय हो तो साथ में खाना खाएंगे। मेरी माँ भी चाहती है कि वो खुद आपका शुक्रिया अदा करे। धन्यवाद आन वान वान। जब भी समय मिलेगा मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगा। ठीक है। फ्यूचर न्यूज ऐप ताजा खबर 20 सितंबर। जियांगपिंग सिटी मेट्रो लाइन 5 नान्यान विस्तार योजना को मंजूरी। दूरस्थ क्षेत्र शिंगफुली पार्क स्टेशन का हिस्सा बनेगा। 500 मीटर के दायरे में। साथ ही उस क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय की परियोजना आधिकारिक तौर पर शुरू। खबर आने के एक हफ्ते के भीतर कीमतें बढ़ेंगी 300%। 28 सितंबर की रिपोर्ट। शिंगफुली इलाका मेट्रो योजना में शामिल होगा। कीमतें 3 गुना हो जाएंगी। यह तो साक्षात धन की वर्षा है। खबर फैलने से पहले बस कुछ ही दिन बचे हैं। मुझे जल्दी करनी होगी। मौके का फायदा उठाना होगा। फेई लिनयांग शिंगफुली इलाके के ये घर इतने दूर हैं। क्या सच में यहाँ मेट्रो आएगी और स्कूल बनेगा? मैं इस इलाके को देख रहा हूँ। यह तो जियांगपिंग शहर के बाहर जैसा है। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें नुकसान नहीं होगा। ना कोई ब्रांड ना कोई गहने। लगता है ये बस देखने आए हैं, खरीदने नहीं। शाओफांग वहां खड़े क्या देख रही हो? जल्दी जाओ और ग्राहकों को देखो। दोनों सज्जन आप कहाँ के घर देखना चाहेंगे? मैं आपको सब दिखा सकती हूँ। तकलीफ मत कीजिए। कितनी प्यारी है। खरीदना नहीं है तो अंदर क्यों आए हो? समय बर्बाद कर रहे हो। इस कार्ड में 6 करोड़ है। हैप्पीनेस डिस्ट्रिक्ट में घर कितने का आएगा? क्या 6 करोड़? देखने में तो अमीर नहीं लगता। घर खरीदने के लिए 6 करोड़ कहां से लाएगा? 6 करोड़ हैप्पीनेस डिस्ट्रिक्ट में घर खरीदने के लिए? जनाब क्या आप पक्का है? बिल्कुल। ओह, मैं सोच रहा था कौन इतना दिखावा कर रहा है। ये तो हमारे शेयर बाजार के गुरु लिन यांग हैं। अगर मुझे सही याद है तुमने जो सी ओशन टेक के शेयर खरीदे थे वो तो पूरी तरह डूब गए थे ना। अभी भी दिखावा करने के लिए पैसे बचे हैं। 6 करोड़। लिन यांग तुम भी क्या फेंकते हो? अगर थोड़ी देर में पैसे नहीं निकाल पाए तो बेइज्जती नहीं होगी। मैं इस ली को जानता हूं। 6 करोड़ ये बिल्कुल नहीं दे पाएगा। आखिरकार एक गरीब आदमी है, यहां आकर अमीर बनने का नाटक कर रहा है। जाओ भाई, मैं अभी इन्हें बाहर निकालता हूं। जनाब अगर घर खरीदने की औकात नहीं है तो कृपया यहां से चले जाए। सामने वाले सेकंड हैंड प्रॉपर्टी ऑफिस में हमारी सेल्स टीम की सेवा उन लोगों के लिए है जिन्हें वाकई जरूरत है। मैंने कहा मुझे खरीदना है हैप्पीनेस डिस्ट्रिक्ट में घर। क्या तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं? इन दोनों को सुनो, यहाँ बकवास कर रहे हैं। अगर काम में देरी हुई 6 करोड़ की डील का क्या तुम पक्का अपनी नौकरी बचा पाओगे? हाँ। क्या तुमने हमारे यांग भाई को नहीं देखा? बैंक कार्ड लेकर आए हैं। जल्दी जाओ और हमारा काम पूरा करो। ग्राहक के पास पैसा है या नहीं हम सेल्स वाले देखते ही समझ जाते हैं। जनाब मैं आपको सलाह दूंगा अपना समय बर्बाद न करें। हमारा समय कीमती है। बिल्कुल सही लिन यांग, जरा अपनी शक्ल तो देखो, गरीबों जैसी हालत। क्या ये 6 करोड़ वाला आदमी लगता है? ली तुम कहीं इसके धोखे में मत आ जाना। लिन यांग मैं जानती हूँ तुम सब कुछ खोकर दुखी हो, लेकिन यहाँ पागलपन करने की जरूरत नहीं है। एक बेकार कार्ड लेकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। लड़की ली लू, इन सालों में यांग भाई ने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। ये सब बोलते हुए क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अगर तुम नहीं कर सकते 6 करोड़ की डील तो फिर परेशानी होगी। कृपया अपने मैनेजर को बाहर बुलाओ। जनाब क्या आप मजाक कर रहे हैं? हमारे मैनेजर भी आप जैसे ही हैं, जब चाहे मिल सकते हैं। महोदय ये हमारे मैनेजर की आन है। मैं भी तो देखूं, ये गरीब आदमी आखिर क्या नाटक करने वाला है। नमस्ते महोदय, मैं यहाँ सेल्स विभाग का मैनेजर हूँ। सुना है आप खरीदना चाहते हैं 6 करोड़ के मकान। जी हाँ 6 करोड़। हैप्पीनेस कम्युनिटी में वो खाली पड़ी 3 इमारतें। मुझे सब चाहिए। क्या मैं सीधे कार्ड से भुगतान कर सकता हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप इतने स्पष्ट हैं तो फिर मैं भी आपको एक आंतरिक छूट दे देता हूँ। मैनेजर कियान आप इसके साथ अपना समय बर्बाद न करें। ये आदमी कुछ समय पहले शेयर बाजार में अपने सारे पैसे गवा चुका है। ये भला क्या पैसे देगा? झाओ दावेई आपको मैनेजर से अच्छे से जांच करवानी चाहिए, वरना
सबके सामने इसकी पोल कैसे खुलेगी? इस बेकार कार्ड में फूटी कौड़ी भी नहीं है। पेमेंट प्राप्त हुआ 6 करोड़ रुपए। क्या? लिन यांग, क्या तुमने शेयर बाजार में सारे पैसे नहीं गवा दिए थे? तुम्हारे पास पैसे कैसे हो सकते हैं? किसने कहा कि हमारे लिन यांग सब हार गए हैं? तुम लोग ये अफवाहें कहां से सुनते हो? हाईटेक सर्वे वाले शेयर की बात है ना? हमारे लिन यांग ने बाजार गिरने से बहुत पहले ही उन्हें बेच दिया था। उस शेयर से उन्होंने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया है। क्या? महोदय, आप तब तक देखें, मैं अभी किसी को भेजकर आपके कागजात तैयार करवाता हूँ। हा। मैनेजर, मैं भी ये 5 घर खरीदना चाहता हूँ। हैप्पीनेस कम्युनिटी वाले, बिल्कुल कोई समस्या नहीं, मैं भी आपको सबसे बेहतरीन आंतरिक छूट दे दूंगा। तो फिर धन्यवाद मैनेजर कियान। 6 करोड़, इतनी आसानी से 6 करोड़ निकाल लिए इतने बड़े ग्राहक को। मैं सच में ऐसे ही जाने दूं? मैनेजर कियान, मेरी एक राय है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपकी सेल्स टीम का ये कर्मचारी ग्राहकों की जरूरतों को नजरअंदाज कर रहा है। इसका व्यवहार बहुत खराब है। अगर ये व्यक्ति सेल्स विभाग में रहा तो शायद कंपनी की छवि खराब होगी। आप सही कह रहे हैं मैनेजर। मुझे लगा इनके पास पैसे नहीं है, इसलिए तुमने उसे ग्राहक को बाहर निकालो। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया हमारे ग्राहकों को इस तरह बाहर निकालने का? मैं मुंह नहीं, मुंह। झाओ भाई, जल्दी मेरे लिए कुछ कहो ना। मुझे लगा यह सब तुम्हारी ही बात थी। उनके पास पैसे नहीं है। शाओली, तुमने खुद ही गलत समझा। मेरा इससे क्या लेना देना? क्या? सुरक्षा गार्ड, जल्दी करो, इसे यहाँ से बाहर निकालो। हमारे सेल्स विभाग को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो ग्राहकों को देखकर भेदभाव करते हैं। ग्राहकों को मनमाने ढंग से बाहर निकालने वाले कर्मचारी। मैनेजर, मुझसे गलती हो गई मैनेजर। लिन यांग, बुरा मत मानिएगा, यह मेरी प्रबंधन में कमी है। मैं वादा करता हूँ अगली बार ऐसी स्थिति फिर नहीं होगी। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए जो वादा मैंने अभी किया है उसके अलावा सबसे अच्छी आंतरिक कीमत के साथ मैं आप दोनों को कुल सौदे पर अतिरिक्त 10% की छूट और दूंगा। आप क्या कहते हैं मैनेजर? आप बहुत विनम्र हैं। शाओ फांग, जल्दी लिन यांग और झो को वीआईपी रूम में ले जाओ। सबसे बेहतरीन चाय और नाश्ते से सेवा करो। मैं खुद अनुबंध की देखरेख करूंगा और कागजी कार्रवाई भी। पूरी कोशिश रहेगी कि आप दोनों का काम जल्द से जल्द हो जाए। आप दोनों इस तरफ चलिए। झाओ भाई, तुमने कहा था लिन यांग अचानक इतना काबिल कैसे हो गया? क्या वह सच में शेयर बाजार समझता है? कैसी काबिलियत? बस तुक्का लग गया है और कुछ नहीं। उसके पास चाहे कितना भी पैसा हो, फ्यूचर लकी डिस्ट्रिक्ट के घर जल्द ही उसके हाथ में बर्बाद हो जाएंगे। झाओ भाई, तुमने कहा लिन यांग ने खरीदे हैं फ्यूचर लकी डिस्ट्रिक्ट के घर, क्या वे बर्बाद हो जाएंगे? तुम्हारा क्या मतलब है? यह भी कोई पूछने की बात है? फ्यूचर लकी डिस्ट्रिक्ट के घर न केवल दूर दराज के इलाके में है, बल्कि वहां पहुंचना भी मुश्किल है। सिर्फ लिन यांग जैसा बेवकूफ इंसान ही वहां घर खरीदेगा। लेकिन उसने एक बार में 6 करोड़ खर्च कर दिए। देखने में तो वह काफी आश्वस्त लग रहा था। क्या उसे कहीं से कोई अंदरूनी खबर तो नहीं मिली? अंदरूनी खबर? नामुमकिन। अभी तो सिर्फ मेट्रो लाइन 5 के विस्तार की योजना बन रही है। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लाइन का रास्ता साफ तौर पर जिंगशियो गार्डन की तरफ है। यह फ्यूचर लकी डिस्ट्रिक्ट की दिशा से बिल्कुल उल्टा है। झाओ दावेई भाई, तुमने कहा था कि लाइन नंबर 5 जहां से गुजरने वाली है वह शिंगफुली इलाका है। क्या यह सच है? इसमें झूठ क्या हो सकता है? हमारी झाओ रियल एस्टेट जियांगपिंग शहर में इतने सालों से व्यापार कर रही है। अगर मुझे इतनी सी खबर का भी पता न चले तो फिर मेरा यहाँ रहना बेकार है। मैंने पूरे 10 करोड़ खर्च किए हैं। जिंगशियो गार्डन इलाके में कई इमारतें खरीद ली हैं। अब मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि मेट्रो लाइन 5 के विस्तार की योजना की घोषणा हो जाए, फिर तगड़ा मुनाफा कमाऊंगा। अगर मैं भी जिंगशियो गार्डन में 2 घर खरीद लूं, तो क्या मैं भी अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाऊंगा? झाओ दावेई भाई, आप वाकई कमाल के हैं। लगता है लिन यांग के वो 6 करोड़ अब पानी में बह जाएंगे। लिन यांग नाम का वो आदमी किसी काम का नहीं है। चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, देर सवेर वह सब बर्बाद कर देगा। हम लीलू, क्या तुम सच कह रही हो? लिन यांग ने सी एक्सप्लोरेशन के उस बेकार शेयर को खरीदा और उसे नुकसान भी नहीं हुआ। हाँ, हम सबको लगा था कि उसे भारी नुकसान हुआ होगा, लेकिन 2 दिन पहले
हमने उसे सेल्स ऑफिस में देखा। उसने एक बार में ही 6 करोड़ के घर खरीद लिए। तब हमें पता चला कि उसने ऊंचे दाम पर बेचकर एक बार में ही बड़ा मुनाफा कमा लिया। सी एक्सप्लोरेशन का वो शेयर जब सबको बढ़ते हुए देखा तो सब उसे खरीदने के लिए टूट पड़े। लिन यांग आखिर कैसे लालच से बचकर समय पर बाहर निकल गया? वह कब से इतना होशियार हो गया? होशियार कैसा? वह तो बस अंधे के हाथ बटेर लग गई, तुक्का लग गया होगा। झाओ दावे भाई ने तो कहा है। लिन यांग ने जो खरीदा है वो क्या नाम है? शिंगफुली इलाके का घर। अरे उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। उसका वो पैसा सब बेकार हो जाएगा। लीलू, क्या तुम कह रही हो कि लिन यांग ने शिंगफुली में घर खरीदा है? हाँ, तुम्हें क्या हुआ? शाओ हुई, तुम इतनी हैरान क्यों हो? देखो, यह आज सुबह की खबर है। शिंगफुली इलाके में मेट्रो आएगी, वहाँ एक बड़ा स्कूल भी बनेगा। घर की कीमतें आसमान छू रही हैं। क्या? हम? लीलू, मुझे लगता है कीमतें अभी और बढ़ेंगी। लिन यांग ने 6 करोड़ के घर खरीदे हैं। इस बार वह पक्का मालामाल हो जाएगा। मैंने जो खरीदा है जिंगशियो गार्डन का घर, इतनी बुरी हालत में भी लिन यांग कैसे फ्यूचर न्यूज ऐप के जरिए इतना पैसा कमा सकता है? आखिर कैसे? उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? हर बार यह आदमी लीलू से मिल जाता है, यह लड़का बार बार इतनी किस्मत वाला कैसे हो जाता है? मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा इत्तेफाक है। लीलू, क्या उसके पास कोई ऐसी जानकारी है जो हमें नहीं पता? मुमकिन ही नहीं। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। ना कोई काबिलियत, ना पैसा। अगर उसके पास कोई जुगाड़ होता तो वह कब का अमीर बन गया होता। यह भी सही कह रहे हो। यह लिन यांग बस किस्मत से पैसा कमा रहा है, जो जल्दी आता है जल्दी चला भी जाता है। वह अभी इतने बड़े निवेश कर रहा है, देखना एक दिन औंधे मुंह गिरेगा। लिन यांग बस एक नाकाम इंसान है। मेरा चुनाव कभी गलत नहीं हो सकता। शेयर और प्रॉपर्टी, यह सब बस इत्तेफाक था। यांग भाई, मैं तो पूरी तरह कायल हो गया। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह तो भविष्य देखने जैसा है। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा तुमने कहा था। लाइन नंबर 5 की योजना अभी 1 हफ्ता ही हुआ है और वहां के घरों की कीमतें 3 गुना बढ़ गई है। यह तो बस शुरुआत है। जब तक तुम मुझ पर भरोसा रखोगे, भविष्य में ऐसे पैसे कमाने के मौके बहुत मिलेंगे। तो फिर मुझे पूरा भरोसा है। यांग भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस दौरान तुम्हारे साथ निवेश करके मैंने काफी कमाया है। मेरी पत्नी तो आजकल मुझसे बहुत खुश है। अरे शुक्रिया की क्या बात है, हम भाई भाई हैं। पैसा है तो साथ मिलकर कमाएंगे। काफी आराम कर लिया, चलो एक और राउंड खेलते हैं। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था। यांग भाई, मुझे अपनी पत्नी को लेने जाना है। यांग भाई, अब मैं और नहीं खेल पाऊंगा। ठीक है, जानता हूँ तुम्हारी पत्नी है, जाओ जल्दी। ठीक है यांग भाई, तो मैं चलता हूँ। डिनर पार्टी में हंगामा। 29 सितंबर। आन ग्रुप की सीईओ आन वान वान की मां आन मैडम की निजी पार्टी में अचानक दिल का दौरा, आपातकालीन अस्पताल में भर्ती। आन मैडम का खुलासा, मां की अचानक बीमारी किसी जहरीली गैस के कारण हुई। साजिश का शक। 30 सितंबर की रिपोर्ट। आन मैडम की निजी पार्टी में दिल का दौरा, साजिश की आशंका। लिन यांग। सोचा नहीं था कि यहाँ तुमसे मुलाकात होगी। आन वान वान, चूंकि हम मिल ही गए हैं तो मैं अपनी माँ का संदेश आप तक पहुँचा देता हूँ। परसों मेरी माँ ने एक निजी दावत रखी है। उन्होंने कहा है कि आपको जरूर आना होगा। पता नहीं लिन यांग, क्या आप आने की कृपा करेंगे? आन वान वान, आप बहुत औपचारिक हो रही हैं। आपकी माताजी का निमंत्रण है, आप निश्चिंत रहें। परसों मैं जरूर आऊंगा। खबरों में था कि आन की माताजी को किसी गैस के रिसाव से दिल का दौरा पड़ा था। अगर मैं पहले ही कारण का पता लगा लेता तो शायद यह हादसा टल सकता था। क्यों नहीं, शरीर तो काफी फिट है। बस यह नहीं पता कि खेल कैसा है। क्या एक राउंड हो जाए? ठीक है, एक राउंड खेलते हैं, चलो। झाओ दावेई, देखो तुमने क्या गुल खिलाया है। तुमने ही तो कहा था कि मेट्रो लाइन नंबर 5 जरूर गुजरेगी। जिंगशियो युआन इलाके से 100 मिलियन लगा दिए और मुझे गारंटी दी थी कि बहुत मुनाफा होगा। अब देखो, पूरा 100 मिलियन पानी में चला गया।
दादाजी, मुझे क्या पता था जिसने मुझे यह जानकारी दी वह इतना अविश्वसनीय निकलेगा। मैंने भी बस सुना था वह प्लानिंग विभाग में काम करता है, इसलिए मैंने उस पर भरोसा किया। अगर बूढ़े को पता चल गया कि यह जानकारी मैंने खरीदी थी 3 मिलियन खर्च करके, तो शायद वह मुझे जान से ही मार डाले। पता नहीं उस लिन यांग की किस्मत कैसे चमक गई। हैप्पीनेस इलाके के घर सच में महंगे हो गए। मैंने तुम्हें निवेश विभाग में इसलिए भेजा था ताकि तुम कुछ सीख सको, कुछ उपलब्धि हासिल कर सको, ताकि बोर्ड के उन बूढ़ों को तुम पर गर्व हो। और तुम दिन भर बस आवारागर्दी करते हो। मेरी नाक कटवा दी है सब जगह। दादाजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम अब बच्चे नहीं रहे, अब सुधर जाओ। परसों आन मैडम घर पर एक दावत दे रही हैं। एक अच्छा सा तोहफा तैयार करो और खुद जाकर उन्हें दे आओ। आन परिवार की वह लड़की इतनी कम उम्र में आन ग्रुप की बागडोर संभाल रही है। काबिलियत और खानदान दोनों ही लाजवाब है। तुम उसके साथ थोड़ा घुल मिल जाओ। अगर तुम उसे बहू बनाकर ला सको तो भविष्य में मुझे तुम्हारी चिंता कम हो जाएगी। वह आन वान वान जैसी गंभीर और सुलझी हुई अमीर घराने की बेटी है। लिन यांग जैसा कोई नहीं। इतनी आज्ञाकारी लड़की जो सबका दिल जीत ले। वहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ, एक अच्छा सा तोहफा चुन लो, वरना फिर मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। जी 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 दादाजी, मैं अभी जाता हूँ। शहर के पश्चिमी हिस्से वाला प्रोजेक्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर इस बार आन परिवार से जुड़ने का मौका मिल जाए तो आन परिवार की शक्ति और साख का इस्तेमाल करके काम चल जाएगा। झाओ परिवार शायद फिर से संभल जाए। झाओ दावेई वाकई होनहार है, काफी काबिल लगता है। झाओ साहब, पुराने दिनों की याद दिला दी। लगता है अब झाओ साहब के बाद विरासत संभालने वाला कोई मिल गया है। वांग भाई, आपकी बड़पन है। व्यापार में तो बस आप जैसे लोगों से सीखना ही पड़ता है। झाओ दावेई, सुना है तुम लोगों का शहर के पश्चिम में वो जिनस्यू तियानदी वाला प्रोजेक्ट काफी निवेश किया है तुमने। कैसा चल रहा है? सब कुछ सही चल रहा है ना? हमारी कंपनी लंबे समय से मौका ढूंढ रही थी कि आपसे कुछ सीख सके शहर के पश्चिमी प्रोजेक्ट के बारे में। अरे, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। रही बात सीखने की, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं वापस आकर दादाजी से बात कर लूंगा। तो फिर ठीक है। झाओ दावेई, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया झाओ दावेई। आइए आइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिन यांग मैडम और मिस बस थोड़ी देर में आ रही हैं। आप यहाँ थोड़ा इंतजार करें। उपयोगकर्ता सक्रिय आपातकालीन केंद्र 666 रुपए का रिचार्ज करें। सीमित समय के लिए कौशल अनलॉक करें। अग्नि दृष्टि उपयोगकर्ता को आसपास की खतरनाक वस्तुओं को पहचानने में मदद करता है। क्या आप रिचार्ज करना चाहते हैं? अग्नि दृष्टि बिल्कुल सही समय पर जांच सकता हूँ। आखिर वो क्या चीज है जिसकी वजह से आन मैडम को अचानक दिल का दौरा पड़ा? रिचार्ज पूरा हुआ, बधाई हो। अग्नि दृष्टि अनलॉक हो गई। कौशल का उपयोग करने की अवधि 12 घंटे। इतालवी आयातित रेशमी पर्दे, हाई एंड होम फर्निशिंग। स्वरोस्की क्रिस्टल कस्टमाइज्ड झूमर, सजावटी रोशनी। लगता है आन मैडम के बीमार होने का कारण इस हॉल में पहले से मौजूद चीजें नहीं है। यह तो बहुत अजीब है। तो आखिर वो क्या है? लिन यांग, क्या सच में तुम लिन यांग हो? क्या मैंने गलत नहीं देखा? ऐसी जगह पर तुम्हारे आने का समय भी यही था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ घुसपैठ करके किसी को लुभाने आए हो? झाओ दावेई, तुम यहाँ मुझे परेशान करने के बजाय अपनी ऊर्जा कहीं और लगाओ। अपने कानों के बीच उस मुहासे को फोड़ लो। आन परिवार के मुख्य द्वार पर 2 सुरक्षा गार्ड खड़े हैं। अगर मेरे पास मेजबान का निमंत्रण न होता तो मैं यहाँ कैसे घुस सकता था? कौन जानता है कि तुमने क्या हथकंडे अपनाए होंगे? गार्ड सुनो, तुमने ऐसे ऐरे गहरे इंसान को अंदर कैसे आने दिया? इसे अभी के अभी बाहर निकालो। झाओ दावेई, बड़ा रौब झाड़ रहे हो। जो नहीं जानते उन्हें लगेगा कि यह झाओ परिवार का लिविंग रूम है। आन वान वान, आन मैडम, मैंने देखा कि कुछ ऐरे गहरे लोग पता नहीं किस हथकंडे से अंदर घुस आए हैं। मुझे डर था कि वे आपको परेशान न करें और महफिल का मजा किरकिरा न हो, इसलिए मैंने खुद ही फैसला लिया और उसे बाहर निकालने की कोशिश की। लिन यांग, माफ करना, यह मेरी व्यवस्था की कमी थी। लिन यांग, आन मैडम, कोई बात नहीं,
गलती तो उन लोगों की है जो गर्दन पर सिर तो रखते हैं पर अक्ल नहीं रखते। लिन यांग, तुमने किसे गाली दी? झाओ दावेई, चूंकि तुम मेहमान हो तो कृपया अपनी मर्यादा में रहो। लिन यांग मेरे आन परिवार के आमंत्रित मेहमान है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बदतमीजी करने की? क्या क्या? झाओ दावेई, लिन यांग मेरे जीवन रक्षक हैं और मैंने ही इन्हें खुद आमंत्रित किया है, कृपया थोड़ा सम्मान बनाए रखें। क्या सच में आन मैडम के जीवन रक्षक हैं? इस नौजवान का आखिर बैकग्राउंड क्या है? जीवन रक्षक या कुछ दिन पहले मैं बाहर थी, तभी अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। अच्छा हुआ कि लिन यांग वहां थे, उन्होंने अपनी जेब से सही दवा देकर मेरी जान बचाई। लिन यांग, तुम्हारा यह उपकार मैं हमेशा याद रखूंगी। आन मैडम, आप बहुत विनम्र हैं। मैं तो बस संयोग से दवा साथ लिए हुए था, मैं किसी को मरते हुए कैसे देख सकता था? आप सुरक्षित हैं, यही काफी है। सोचा नहीं था कि लिन यांग इतने कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता और इतना नेक दिल, सच में काबिले तारीफ है। बस लिन यांग जैसे होशियार और नेक दिल नौजवान अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। किस्मत के भरोसे मौका परस्त आदमी आखिरकार आन परिवार के करीब पहुंच ही गया। यह आदमी किस हक से? झाओ दावेई, क्या तुमने अभी हमसे नहीं कहा था कि तुम आन मैडम के लिए कोई खास तोहफा लाए हो? जल्दी दिखाओ भी, हमें भी तो देखने का मौका दो। इसकी जरूरत नहीं है, यह तो बस एक छोटी सी निजी दावत है। आप लोग आए, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। आन मैडम, मेरे दादाजी कुछ जरूरी कामों में व्यस्त होने के कारण खुद नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने माफी मांगी है। हालांकि उन्होंने मुझे एक छोटा सा तोहफा दिया है अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए, कृपया इसे स्वीकार करें। यह तो झाओ साहब का प्यार है, तो मैं इसे मना कैसे कर सकती हूँ? मेरी तरफ से दादाजी को मेरा प्रणाम कहिएगा। जी बिल्कुल। आन मैडम, सुना है कि कुछ दिन पहले आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने खास तौर पर यह ढूंढ कर मंगवाया है। 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग। सुना है कि यह चीज सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। मुझे यकीन है यह आपकी सेहत के लिए बहुत गुणकारी होगी। यह तो वाकई बहुत कीमती चीज है। जी वाह, यह तो काफी बड़ा है। जंगली जिनसेंग, और वो भी 100 साल पुरानी। देखने में तो बहुत बेहतरीन लग रही है। झाओ दावेई, तुमने तो कमाल कर दिया। 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग, मैंने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर मुझे कहीं नहीं मिली। यह झाओ परिवार का बिगड़ा हुआ शहजादा इतनी आसानी से इसे कैसे ढूंढ लाया? यह 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग मिलना बहुत मुश्किल है। तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? आपकी मेहरबानी है झाओ दावेई। आन मैडम, आपको पसंद आया, यही काफी है। यह जहरीली गैस छोड़ता है। फाइटोला का एक जहरीला पौधा फाइटोला का जहरीली गैस छोड़ता है। क्या कहीं यही तो नहीं है जिसने आन मैडम की बीमारी को भड़काया है? यह 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग वाकई दुर्लभ है। झाओ दावेई, क्या मैं इसे थोड़ा करीब से देख सकता हूँ? बिल्कुल आन वान वान, यह तो उपहार के तौर पर लाया गया था। आन वान वान का तोहफा। उस गंदी चीज को मत छुओ। लिन यांग, तुम क्या कर रहे हो? लिन साहब, आप यह क्या कर रहे हैं? वह आखिर कर क्या रहा है? यह बहुत ही बदतमीजी है। भले ही तुम खुश न हो झाओ साहब, पर तुम इस तरह आन वान वान के सामने इतनी बदतमीजी नहीं कर सकते। लिन यांग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मेरा सब बर्बाद कर दिया। आन वान वान को दी गई यह जंगली जिनसेंग, क्या तुम्हें पता भी है इसकी कीमत क्या है? झाओ साहब, पहले अपना हाथ हटाइए। अगर तुमने फिर से हाथ उठाया तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। लिन साहब, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। क्या इस जंगली जिनसेंग में सच में कोई समस्या है? आन मैडम, आंसर, इस झाओ साहब ने जो तोहफा दिया है वह असल में 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग नहीं है। क्या जंगली जिनसेंग नहीं है? क्या 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग नहीं है तो फिर वह क्या है? यह शांगलू की जड़ है। इसकी बनावट जंगली जिनसेंग से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन इसमें जहर होता है। और यह शांगलू की जड़ ऐसा लगता है जैसे किसी खास दवा में भिगोई गई हो। इसमें अभी भी तीखी गंध आ रही है। यह आपकी दिल की बीमारी को तुरंत भड़का सकती है। शांगलू की जड़, यह चीज देखने में तो वाकई जंगली जिनसेंग जैसी लगती है। आम इंसान तो इसे बिल्कुल पहचान नहीं पाएगा,
लेकिन झाओ परिवार जैसे रसूखदार लोग इतने नीचे नहीं गिरेंगे कि शांगलू को जिनसेंग बता कर दें। यह तो जानलेवा चीज है। लिन यांग, तुम बस एक गरीब इंसान हो, गंवार कहीं के। कुछ दिन पहले तक तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं थे। तुम्हें क्या ही समझ होगी। बेवजह इल्जाम लगाना बंद करो, बकवास बंद करो। लिन साहब, माना कि आपने आन मैडम की जान बचाई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि झाओ साहब से पुरानी रंजिश के चलते आप बिना किसी सबूत के उनके तोहफे को जहरीला बता दें। यह शांगलू ही है। अगर आपको शक है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो इल्जाम लगाने से बेहतर है हम किसी जानकार को बुलाकर जांच करवा लेते हैं। तुम सही कह रहे हो। ली, डॉक्टर झांग को बुलाओ। जी मिस। अभी बुलाता हूँ। डॉक्टर झांग आ रहे हैं। अब देखता हूँ तुम कैसे बचोगे। मैडम, मिस, डॉक्टर झांग, कृपया एक बार देखिए जमीन पर पड़ी ये चीज। यह शांगलू की जड़ है या जंगली जिनसेंग? डॉक्टर झांग, आपका क्या ख्याल है? मैडम, मिस, यह बिल्कुल भी जंगली जिनसेंग नहीं है। क्या? मैंने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। बहुत मुश्किल से इसे हासिल कर पाया था। यह नकली कैसे हो सकता है? यह वाकई में शांगलू की जड़ है और इसे एक खास तरह की दवा में डुबोया गया है। उस दवा से निकलने वाली गैस दिल की बीमारी वाले मरीजों के लिए बेहद खतरनाक है। मिसेज आन, इसे तो बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। लिन यांग, आज तुम्हारी वजह से मैं फिर से बच गई, वरना मेरी ये बूढ़ी हड्डियां न जाने और कितनी तकलीफें झेलती। मिस्टर लिन, आपका शुक्रिया। आपने मेरी माँ की जान बचा ली। आन वान वान, मिसेज आन, आप लोग बहुत औपचारिक हो रहे हैं। यह तो बस एक इत्तेफाक था कि मैं शांगलू की जड़ को पहचानता था। मैं यह सब देखकर मिसेज आन की सेहत को नुकसान नहीं होने दे सकता था। तो यह वो नौजवान है जिसने शांगलू की जड़ को पहचान लिया। सोचा नहीं था इतनी कम उम्र में इतनी गहरी समझ। वाकई काबिले तारीफ है। मिस्टर झांग, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैडम, मिस, तो अब मैं चलता हूँ। झाओ दावेई, तुम्हें मुझे एक सफाई देनी होगी। सच में यकीन नहीं होता कि झाओ परिवार इतनी घटिया हरकत करेगा। जहरीली शांगलू की जड़ जंगली जिनसेंग बताकर बेचना। अब देखो झाओ परिवार की कितनी बदनामी होगी। सही कहा। आखिर झाओ परिवार और आन परिवार के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों है कि वो इतना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? ऐसा नहीं है मिसेज आन, मिस आन, मैंने इसके लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं। मुझे भी धोखा दिया गया है। उस व्यापारी ने मुझे गारंटी दी थी कि यह एकदम असली है। 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग। यह शांगलू की जड़ कैसे हो सकती है? धोखा। तुमने इतनी जहरीली चीज दवा बताकर मेरी माँ के सामने पेश की, सिर्फ एक धोखा कहकर। क्या तुम इसे रफा दफा करना चाहते हो? अगर मेरी माँ को इसकी वजह से कुछ हो जाता तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले पाते? ऐसा नहीं है मिस आन, मैं अपने झाओ परिवार की साख की गारंटी लेता हूँ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था मिसेज आन को नुकसान पहुंचाने का। वो सब उस बेईमान व्यापारी की गलती है। मैं खुद भी एक पीड़ित हूँ। मिस्टर झाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने यह अनजाने में किया या जानबूझकर। यह बहुत बड़ा तोहफा है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। झाओ साहब के सम्मान में इस मामले को मैं और नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन आन परिवार की दावत में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ली चाचा, झाओ साहब को बाहर छोड़ आए। झाओ साहब, कृपया बाहर चलिए। तो फिर लिन यांग, यह सब तुम्हारी करतूत है। तुम मुझे याद रखना, आज का यह हिसाब मैं देर सवेर ब्याज समेत वसूल कर लूंगा। लिन यांग, आज तुम्हारी वजह से बहुत मदद मिली। अगर तुम न होते तो मुझे नहीं पता क्या हो जाता। आन वान वान, आप बहुत औपचारिक हो रही हैं। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। आपको इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। आपकी माताजी ठीक है, यही काफी है। लिन यांग, मुझे आन वान वान मत कहिए, मुझे वान वान कहिए। तो फिर मैं आपको आन साहिबा कहूंगा। ठीक है लिन यांग। उदय, 20 अक्टूबर, जो कंपनी दिवालिया होने वाली थी वह पुरानी ब्रांड फेंगहुआ कॉस्मेटिक्स, क्योंकि मुख्य एंकर ली लू ने लाइव स्ट्रीमिंग में इसे प्रमोट किया। लाइव में 79 रुपए का किफायती कॉम्बो पैक पूरे इंटरनेट पर छा गया। फेंगहुआ कॉस्मेटिक्स की पिछले महीने की वित्तीय रिपोर्ट लीक हो गई। अंदरूनी सूत्रों का कहना है एक महीने का शुद्ध लाभ 500 मिलियन से अधिक है। 24 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार फेंगहुआ कॉस्मेटिक्स की वर्तमान वैल्यूएशन 100 मिलियन से भी कम है। यह पुरानी कंपनी आधे महीने बाद पैसे छापने की मशीन बन जाएगी। महीने का मुनाफा 500 मिलियन से ज्यादा। अगर मैं
इसके मशहूर होने से पहले इस पुरानी कंपनी को खरीद लूं तो। लिन यांग, क्या हुआ? आन साहिबा, मैंने बस एक दिलचस्प खबर देखी। कोई बात नहीं, आप अपनी बात जारी रखें। वैसे आपने मेरी माँ की 2 बार जान बचाई है, यह एहसान मुझे याद रहेगा। भविष्य में अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो मैं हर संभव मदद करूंगी। आन साहिबा, चूंकि आपने खुद यह कहा है तो वाकई मुझे एक काम में आपकी मदद चाहिए। लिन यांग, मैं बस यह पूछना चाहती थी, आपको फेंगहुआ कॉस्मेटिक्स की संपर्क जानकारी किस लिए चाहिए? आन साहिबा, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं फेंगहुआ कॉस्मेटिक्स को खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेला, मेरी कोई पहुंच नहीं है। अगर आप मुझे संपर्क करने में मदद करें और मेरा साथ दे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैंने नोट कर लिया। अगर कोई खबर हुई तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। शुक्रिया आन वान वान। तो फिर मैं चलता हूं। मैंने पहले क्यों नहीं देखा कि लिन यांग कितना दिलचस्प इंसान है। बस भी करो, वो चला गया। देखना बंद करो। अगर इतना ही मन था तो उसे अभी थोड़ी देर और रुकने को क्यों नहीं कहा? माँ, आप क्या बकवास कर रही हैं? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं आपसे बात नहीं कर रही। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? मुश्किल से ही तो तुम्हें कोई पसंद आया है। यह लिन यांग वाकई एक बेहतरीन लड़का है। कोई तरकीब सोचनी होगी ताकि तुम दोनों करीब आ सको। तुम दोनों नौजवान। वाह भाई, कमाल कर दिया तुमने। आज सुबह ब्लू ओशन टेक का फोन आया था। उन्होंने निवेश बढ़ाने की बात कही है। पता किया तो मालूम चला तुम तो अब काफी मशहूर हो गए हो। वांग हेताओ, क्या कह रहे हैं आप? आप क्या कह रहे हैं? अभी भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? तभी तो आन वान वान ने तुम्हारी वजह से ही निवेश किया है हमारी ब्लू ओशन टेक के लिए। तुमने तो बिना शोर मचाए ही सबका दिल जीत लिया। तुम तो उनके खास मेहमान बन गए हो। इस बारे में तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। वांग हेताओ, यह तो बस एक इत्तेफाक था। मैंने बस उनकी मदद की थी। यह तो जिक्र करने लायक बात भी नहीं है। समझ गया, सब समझ गया। वैसे तुम्हारे और आन वान वान के बीच आखिर क्या रिश्ता है? तुम दोनों के बीच अगर सच में कुछ है तो हमारी कंपनी का निवेश। वांग हेताओ, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा और आन वान वान का सिर्फ एक पेशेवर रिश्ता है। ठीक है, ठीक है, तुम लोग भी ना। सबको सादगी पसंद है, समझे ना? मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। सब लोग ध्यान दे। लिन यांग, लिन साहब, ये न केवल हमारी कंपनी के शेयरधारक हैं, बल्कि आन वान वान के खास मेहमान भी हैं। अब से तुम में से कोई भी लिन साहब को देखे तो पूरी तमीज से पेश आना। सुना सबने? जी वांग हेताओ। वांग हेताओ, मुझे अचानक याद आया, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं पहले चलता हूं। इतनी जल्दी क्या है? यह लड़का वाकई कमाल का है। लिन यांग, यह लड़का अब शेयरधारक बन गया है और आन परिवार के बड़े पेड़ का सहारा ले लिया है। तुम मुझे कंपनी में कैसे टिकने दोगे? नहीं चलेगा, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। फेंगहुआ कॉस्मेटिक्स की प्रभारी टांग शुआंग का संपर्क नंबर। सोचा नहीं था आन वान वान की कार्यक्षमता इतनी अधिक है। फेंगहुआ कॉस्मेटिक्स अभी बंद होने की कगार पर है। कौन सोच सकता था कि यह पुरानी कंपनी ज्यादा दिन नहीं बल्कि इंटरनेट लाइव स्ट्रीमिंग के कारण महीने का मुनाफा 50 करोड़ तक पहुंच जाएगा। यह कंपनी मैंने खरीदने का मन बना लिया है, लेकिन अकेले जाना काफी नहीं होगा। युआनजी को भी साथ लेना होगा। हेलो युआनजी। मिस्टर लिन, आपने फोन पर कहा था कि आप 1 करोड़ में खरीदना चाहते हैं फेंगहुआ कॉस्मेटिक्स। मैडम तांग, क्या आपको यह कीमत पसंद नहीं आई? बात यह है, फेंगहुआ कॉस्मेटिक्स मेरे पिता की छोड़ी हुई विरासत है। इसे बने हुए कई दशक हो चुके हैं। भावनाओं के स्तर पर देखें तो यह कीमत वाकई बहुत कम है, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा, फेंगहुआ कॉस्मेटिक्स पिछले कई सालों से लगातार घाटे में है और काफी कर्ज भी है। इसके मौजूदा मूल्यांकन को देखें तो यह वास्तव में इस कीमत के लायक नहीं है। फिर आप क्यों 1 करोड़ देने के लिए तैयार हैं? इस बंद होने वाली
पुरानी कंपनी के लिए। मैडम तांग, मेरा मानना है फेंग हुआ के उत्पादों में अद्भुत जीवन शक्ति है। यह लोगों को बड़ी खुशी दे सकती है। मैं निवेश करने के लिए तैयार हूँ। 1 करोड़ में खरीदने का मतलब बस एक दांव लगाना है। यह खुशी काफी बड़ी होगी। लेकिन आखिरकार यह मेरे पिता की विरासत है। अगर मैं डटी नहीं रहती तो फेंग हुआ कब की 2 साल पहले ही दिवालिया हो चुकी होती। मेरा सच में इसे बेचने का मन नहीं है। मैडम तांग, अगर समस्या सिर्फ यह है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे खरीदने के बाद अगर आप यहाँ बने रहना चाहती हैं तो इस कंपनी का सारा अनुसंधान और उत्पादन आपकी जिम्मेदारी होगी। मैं बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करूंगा। कंपनी का संचालन, निवेश की गई पूंजी और कर्ज की जिम्मेदारी मेरी है। क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल। अगर तांग साहब मेरे इस नए जहाज पर सवार होना चाहें तो चलिए साथ मिलकर इस केक को बड़ा करते हैं। अगर ऐसी बात है। सहयोग के लिए धन्यवाद। सहयोग के लिए धन्यवाद। लिन यांग भाई, आप कमाल के हैं। आपकी बातचीत की कला सच में लाजवाब है। नमस्ते, मैं बॉन्ड रेगुलेशन विभाग से शू हुई हूँ। अभी फेंग हुआ कॉस्मेटिक्स के संचालन और वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है। कृपया संपर्क करें अपने तांग साहब से। ठीक है सुश्री शू, कृपया थोड़ा इंतजार करें। तांग साहब अभी किसी से मिल रहे हैं। आप वहां जाकर आराम करें। मैं थोड़ी देर में सूचित कर दूंगा। तांग साहब, ठीक है। आपको कष्ट देने के लिए क्षमा करें। लिन साहब, विस्तृत विवरण और समझौते मैं कानूनी विभाग से जल्द तैयार करवा लूंगा। मुझे उस सरप्राइज का इंतजार है जिसके बारे में आपने बात की थी। तांग साहब निश्चिंत रहें, यह जरूर होगा। तो हम अब चलते हैं। अलविदा। नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूँ वह आदमी जो अभी गया वह यहाँ क्या करने आया था? क्या आप लिन साहब की बात कर रहे हैं? सुना है वह फेंग हुआ को खरीदने में रुचि रखते हैं, लेकिन सटीक जानकारी सिर्फ तांग साहब को ही पता है। अधिग्रहण। लिन यांग भाई वाकई बहुत काबिल है। इतनी आसानी से अधिग्रहण की बात पक्की कर ली। लिन यांग, तुम कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में जल्दी आओ। क्या हुआ? यह क्या है? लिन यांग ने तुम्हें वापस बुलाया है क्योंकि कंपनी की कोर तकनीक वाली ओरिजिनल डेटा वाली यूएसबी ड्राइव गायब हो गई है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ इस मामले के बारे में क्या तुम्हें कुछ पता है? ओरिजिनल डेटा वाली यूएसबी गायब हो गई है। वांग साहब, अब तक तुम अभी भी उससे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है यह यूएसबी इसी लड़के ने चुराई है। लिन यांग, अब नाटक बंद करो। पूरी कंपनी में तुम्हारे अलावा और कौन इसे छू सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। झाओ दावेई, जरा सोच समझकर बोलना। मुझ पर बेवजह इल्जाम मत लगाओ। मुझे क्यों लग रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बकवास बंद करो। मैं इस कंपनी का पुराना कर्मचारी हूँ। मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ जिससे कंपनी का नुकसान हो? और वैसे भी तुमने 1 अरब का निवेश करके कंपनी का 30% हिस्सा खरीदा है। यह मामला काफी संदिग्ध है। कौन जाने तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो? झाओ दावेई, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? तुम भी जानते हो मैंने इस कंपनी का 30% हिस्सा खरीदा है। ऐसा करके मुझे क्या फायदा होगा? और वैसे भी इस कंपनी में वांग हेताओ के अलावा मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? लिन यांग, तुम यहाँ आओ। तुम्हारे आने से पहले हमने जांच कर ली है हर कर्मचारी की डेस्क की, वांग हेताओ के केबिन समेत। अगर तुम कह रहे हो कि तुमने नहीं लिया तो क्या तुम हिम्मत दिखाओगे और अपने केबिन की तलाशी लेने दोगे? ठीक है, कर लो तलाशी। ठीक है, यह तुमने खुद कहा है। शाओ हाई, अच्छे से तलाशी लो। लिन यांग के केबिन की एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। मैनेजर साहब, यह झाओ दावेई इतने आत्मविश्वास से भरा है, कहीं यह मेरे लिए कोई जाल तो नहीं बिछा रहा? गड़बड़ है।
उपयोगकर्ता का सामना। चोरी के आरोपों के संकट से 1888 रुपए जमा करें। अनलॉक करने के लिए टाइम लैप्स वीडियो। उपयोगकर्ता की मदद करें यूएसबी चोरी का सच खोजने में। क्या आप भुगतान करना चाहते हैं? टाइम लैप्स वीडियो। यह तो बिल्कुल सोते को तकिया मिलने जैसा है। भुगतान करें। हाँ, भुगतान तो करना ही होगा। भुगतान सफल रहा, बधाई हो, सफलतापूर्वक अनलॉक हुआ। टाइम लैप्स वीडियो। एक टूल प्राप्त हुआ, वीडियो गैलरी में सेव हो गया है, आप खुद देख सकते हैं। वांग सर, मैनेजर झाओ, यह लिन यांग के केबिन में दराज से मिला है। लिन यांग, सुनो, यह यूएसबी तुम्हारे केबिन से मिली है। अब तुम्हें और कुछ कहना है? मैनेजर झाओ, यह शाओ हाई, क्या तुम कह रहे हो कि यह मेरे ऑफिस से ढूंढ कर निकाला गया है? तुम सच में इस पर विश्वास कर रहे हो? इतने सारे लोग यहाँ हैं, किसी ने इसे क्यों नहीं देखा? आखिर उसने यह पता कैसे लगाया? अगर मैं कहूँ कि तुमने ही इस शाओ हाई को रिश्वत दी है और फिर मुझे हंसाने की साजिश रची है, क्या आप मेरी बात मानेंगे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वांग साहब, अब जबकि बात यहाँ तक पहुँच गई है, यह लड़का पकड़े जाने पर भी झूठ बोल रहा है। मेरा सुझाव है कि हमें इसके शेयर वापस ले लेने चाहिए और इसे कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए। लिन यांग, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन मुझे उस टीम को जवाब देना ही होगा जिसने यह तकनीक विकसित की है। क्या तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है? बिल्कुल है, वांग साहब, जो मैंने किया ही नहीं उसे मैं कैसे मान लूं? मैं इन बेबुनियाद आरोपों को स्वीकार नहीं कर सकता, चूंकि यह मैनेजर लियू बिना किसी सबूत के मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो मेरे पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं। यह लड़का अब क्या नया ड्रामा करने वाला है? लिन यांग, तुम हमें क्या दिखाना चाहते हो? यह डेटा रूम है, जल्दी देखो, यूएसबी ड्राइव चुराने वाला शाओ हाई है। यह कैसे मुमकिन है? यह सीसीटीवी फुटेज, मैंने तो इसे साफ कर दिया था। क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि तुमने पहले ही सीसीटीवी वीडियो डिलीट कर दिया था? तो फिर यह वीडियो कहां से आया? है ना, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैं बस यह कह रहा हूं कि मैंने सीसीटीवी फुटेज को कई बार चेक किया है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। शाओ हाई, तो यह तुम थे, तुमने थाली में छेद किया है, कंपनी का मुख्य डेटा चुरा लिया। शाओ हाई, कंपनी ने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया? यह व्यावसायिक अपराध है, क्या तुम्हें पता है? इस मामले में पुलिस को रिपोर्ट करना जरूरी है। यह मैनेजर लियू, तुम, ऐसा लगता है यह झाओ दावेई पहले से ही खुद को बचाने की फिराक में था, बहुत पहले ही तैयारी कर ली थी छोटे है को बलि का बकरा बनाने की। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी का मुख्य डेटा चुराने की? आखिर तुम सोच क्या रहे थे? वांग सर, ऐसे कर्मचारी को मेरा सुझाव है, सख्त सजा मिलनी चाहिए। यह मैंने किया है, मुझसे गलती हो गई थी, माफ कीजिए वांग सर, माफ कीजिए लिन यांग। सुरक्षा गार्ड, इसे पुलिस के हवाले कर दो। वांग सर, मेरी गलती है, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैनेजर लियू, आप ही मुझे बचा सकते हैं। मैनेजर लियू, मैं तुम्हें क्या खाक बचाऊंगा, तुम्हें बचाऊं? तुम जैसे कर्मचारी के लिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सिफारिश करूं? मेरे दिल में मेरे लिए सिर्फ कंपनी ही सब कुछ है। वांग सर, इस मामले की जड़ तक जाए तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। यह मेरी प्रबंधन में कमी थी, आप चाहे तो मुझे भी सजा दे दें। छोड़ो भी, रहने दो, तुम्हें सजा देकर क्या मिलेगा? तुम्हारी सैलरी काटकर तुम्हारी पत्नी फिर यहाँ आकर हंगामा करेगी। हाँ, चूंकि यह सब एक गलतफहमी थी, तो अब सब अपने काम पर वापस लौटें, अपने काम में लग जाओ, धीरे धीरे चलो। मैनेजर लियू, अभी तो आप बड़ी जोर शोर से कह रहे थे कि मैंने चोरी की है, अब जब सच सामने आ गया है तो आप एक माफी तक नहीं मांगेंगे। क्या यही आपका मेरे प्रति रवैया है? लिन यांग, मुझे वाकई बहुत खेद है, यह मामला सचमुच एक गलतफहमी थी। मैनेजर लियू, जल्दी कीजिए, लिन यांग से माफी मांगिए। लिन यांग, यह सब बस एक गलतफहमी थी, आप बड़े दिल वाले हैं, छोटी बातों को भूल जाइए, मुझ जैसे छोटे आदमी की बातों का बुरा ना माने। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। आपको क्या चाहिए? वांग सर, मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको भी देखनी चाहिए। लिन यांग, यह सभी का काम का समय बहुत कीमती है, अगर कोई जरूरी बात नहीं है
तो क्या हम काम पर वापस चलें? झाओ दावेई, जरा मुझे समझाओ। यह तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? लिन यांग, क्या तुमने फोटोशॉप करवाया है? जानबूझकर मेरी छवि खराब कर रहे हो, है ना? साले साहब, तुम तो जानते हो मैं कैसा इंसान हूँ। मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? फोटोशॉप? क्या तुम्हें मैं अंधा दिखता हूँ? तुमने मेरी बहन की पीठ पीछे इतनी गंदी हरकत की है, क्या तुम उसे मुंह दिखाने लायक हो? साले साहब, इतने सालों से मैंने कंपनी के लिए भले ही कोई बड़ा काम न किया हो, पर मेहनत तो की है। इस बात को प्लीज छोटी को मत बताना, वह मुझे जान से मार डालेगी। साले साहब। मैनेजर लियू, तुमने वांग से बात की, कोई फायदा नहीं। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने तुम्हारी ये सारी तस्वीरें एक साथ पैक करके भेज दी हैं, तुम्हारी पत्नी की ईमेल आईडी पर। घड़ी देखो, शायद अब तक पहुंच गई होंगी। तुमने यह सब जानबूझकर किया है। लियू मोटे, मेरी पत्नी तुमसे तलाक लेगी, सब खत्म हो गया। तुम सुनो, तुम मेरी बात तो सुनो। सुनो क्या, बकवास बंद करो। तलाक, गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस सब मेरा है। तुम्हें खाली हाथ घर से निकलना होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। सुनो, नहीं, सुनो, मेरी बात तो सुनो। सुनो, यही तुम्हारे कर्मों का फल है। ठीक है, अब जो करना है करो। लिन यांग, इस बार तुम्हारी वजह से ही सब ठीक हुआ। न केवल कंपनी के लिए डेटा चुराने वाले गद्दार को पकड़ा, बल्कि हमारे परिवार की एक बड़ी मुसीबत भी हल कर दी। वांग, आप बहुत विनम्र हैं। मैं भी कंपनी का 30% हिस्सेदार हूँ। कंपनी के हितों की रक्षा करना और अपने निवेश को सुरक्षित रखना मेरा फर्ज है। तुम लड़के सच में बहुत काबिल हो। ठीक है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। मुझे अपनी बहन को रोकना होगा, कहीं वह कोई बड़ा कदम न उठा ले। बाद में बात करते हैं। अच्छा हुआ, शेयर खरीदने के बाद मैंने लोगों से जांच करवाई, इसलिए मोटे की किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह आदमी घर में ऐसा है। एक शेरनी से शादी कर ली, बाहर इतनी हिम्मत कैसे हुई? झाओ दावेई, जिंगज्यू युआन वाला प्रोजेक्ट, क्या सच में कोई रास्ता नहीं बचा? वो 2 घर मेरी सारी जमा पूंजी थी। छोड़ो भी, सब झूठी खबरें थी। मेरा 1 अरब से ज्यादा का नुकसान हो गया। कुछ दिन पहले मैं आन परिवार के यहाँ गया था, वहाँ एक प्राइवेट पार्टी में शामिल हुआ और लिन यांग से टकरा गया। वो बदतमीज इंसान, उससे पाला पड़ना मतलब मुसीबत को दावत देना है। लिन यांग, वो वहाँ क्या कर रहा था? प्राइवेट पार्टी जैसी जगह काफी हाई प्रोफाइल होती है ना? लिन यांग वहाँ कैसे पहुँच गया? कौन जाने उस लड़के की किस्मत कैसे चमक गई। अजीब इत्तेफाक है, उसने आन मैडम की जान बचा ली। अब वो लड़का आन परिवार के करीब आ गया है। आन परिवार उसे सिर आंखों पर बिठा रहा है। आन परिवार? झाओ, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम आन ग्रुप वाले आन परिवार की बात कर रहे हो? और कौन सा आन परिवार होगा? श्याओ हुई, तुम ये कैसा सवाल पूछ रही हो? ये तो बस मुझे अचानक ख्याल आया। पहले लिन यांग, बार बार उसकी किस्मत कैसे चमक रही है। झाओ, अभी तुमने अचानक आन परिवार का जिक्र किया तो मैं सोच रही थी, क्या पता लिन यांग को आन परिवार से कोई अंदरूनी खबर मिली हो, तभी तो उसने इतना पैसा कमाया। सही कहा श्याओ हुई, तुम्हारी बात सुनकर हमें जो लगता था कि लिन यांग जैसा आदमी इतने सालों से बेकार पड़ा था, अचानक उसकी किस्मत कैसे बदल गई, अब सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ये बात है, लिन यांग वो कमीना पार्टी में इतने ठाठ बाट से घूम रहा था, वो तो किसी के टुकड़ों पर पल रहा है। लिन यांग, दूसरों की कमाई पर पलना भी क्या खूब आता है। मर्द होकर शर्म आनी चाहिए। झाओ, शाओलू, मैं कुछ दिन पहले फेंगहुआ कॉस्मेटिक्स में वैल्यूएशन सर्वे कर रहा था, तब लिन यांग से मुलाकात हुई। वो लड़का वहाँ क्या कर रहा था? मैंने सुना है लिन यांग शायद फेंगहुआ कॉस्मेटिक्स को खरीदने वाला है। फेंगहुआ कॉस्मेटिक्स को खरीदना? वो पुराना बेकार ब्रांड, मेरी दादी भी उसे इस्तेमाल नहीं करती। क्या लिन यांग का दिमाग फिर गया है या उसे कबाड़ बीनने का शौक चढ़ गया है? झाओ दावेई, क्या तुमने नहीं कहा था कि लिन यांग ने आन ग्रुप से हाथ मिला लिया है? तो फिर ये खरीदारी फेंगहुआ कॉस्मेटिक्स की क्या आन ग्रुप से जुड़ी
कोई खबर बाहर आई है? मुमकिन ही नहीं। वह फेंग हुआ कॉस्मेटिक्स तो मरणासन हालत में है। एक पुराना ब्रांड जो बंद होने की कगार पर है, उसके पास वापसी करने का कोई मौका ही नहीं है। उस तरह के बेकार ब्रांड को अगर कोई मुझे मुफ्त में भी दे तो भी मैं ना लूं। झाओ दावेई सही कह रहे हैं। फेंग हुआ कॉस्मेटिक्स, हमारे स्टॉक एक्सचेंज ने पहले ही इसका मूल्यांकन किया था। अब वे न केवल करोड़ों के कर्ज में डूबे हैं, बल्कि उनके उत्पादों में नवाचार नाम की कोई चीज नहीं है। वापसी करना तो आसमान के तारे तोड़ने जैसा मुश्किल है। और सुनो, मैंने सुना है कि लिन यांग ने इसे बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा है। पूरे 1 अरब में। तुम कह रहे हो कि लिन यांग ने 1 अरब खर्च कर दिए फेंग हुआ कॉस्मेटिक्स को खरीदने के लिए? देखो भाई, उसने थोड़े पैसे क्या कमा लिए, उसे अपनी औकात ही भूल गई है। आखिरकार वह इस कबाड़ कंपनी को फिर से खड़ा करने का सपना देख रहा है। हसीन सपने देखना बंद करो। जब वह अपना यह 1 अरब गवा देगा, तब देखूंगा कि वह कितना अकड़ता है। फिर भी मैं ही झाओ दावेई सबसे समझदार हूँ। इंतजार करो, जब लिन यांग जैसे लड़के की पूंजी पूरी तरह डूब जाएगी, तब उसके रोने के दिन शुरू होंगे। फेंग हुआ कॉस्मेटिक्स 500 मिलियन का मासिक मुनाफा, यह नामुमकिन है। क्या वह वही बंद होने वाला पुराना ब्रांड नहीं है? लिन यांग उस लड़के ने आखिरकार सच में इसी के दम पर वापसी कर ली। दादाजी, क्या हुआ? कंपनी मुसीबत में है। पश्चिम शहर में वह जिनसू तियानदी प्रोजेक्ट, उसकी फंडिंग चेन पूरी तरह टूट चुकी है। क्या फंडिंग चेन ही तो टूटी है? हमारा झाओ परिवार, इतना बड़ा साम्राज्य है हमारा, तुम्हें कुछ नहीं पता। यह 1 अरबों का गड्ढा है। बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया है और बाकी प्रोजेक्ट्स भी खून चूस रहे हैं। यह भरपाई करना नामुमकिन है। अरबों का नुकसान। अब क्या करें? क्या कंपनी के नाम पर कुछ अचल संपत्ति है? क्या उन्हें नीलाम कर दें? शायद कुछ फंड वापस मिल जाए। क्यों न हम उत्तरी उपनगर वाली जमीन को एक साथ बेच दें? उत्तरी उपनगर वाली जमीन? दादाजी, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि उस जमीन का विकास मूल्य बहुत कम है? इतने लंबे समय से कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं था। क्या वह बिक भी पाएगी? बिके या ना बिके, बेचना तो पड़ेगा ही। मरते को क्या ना करना पड़े, डूबते को तिनके का सहारा ही सही। शायद बिक जाए। मैंने पहले ही मूल्यांकन के लिए सब कुछ भेज दिया है। तुम बस नीलामी की जिम्मेदारी संभालो। ठीक है लिन यांग। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि पिछले महीने फेंग हुआ कॉस्मेटिक्स का मुनाफा कितना रहा? नहीं। क्या शायद 500 मिलियन। जब से हमने लाइव स्ट्रीमिंग में धमाका किया है, हमारी कंपनी के बैकएंड पर हर दिन ढेरों ऑर्डर आ रहे हैं। मेरा अंदाजा है कि अगले महीने का मुनाफा और बढ़ेगा। यह तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर तांग। अगर हम प्रोडक्शन लाइन बढ़ाएं तो कम से कम कितना समय लगेगा? जल्द से जल्द आधा महीना। ठीक है, तो तुम प्रोडक्शन लाइन बढ़ाने के काम पर नजर रखना। लेकिन मिस्टर लिन, अभी ग्राहकों का बाजार रुख काफी अस्थिर है। यह खरीदारी का जो क्रेज है, पता नहीं कब तक टिकेगा। अभी प्रोडक्शन लाइन बढ़ाना क्या बहुत जोखिम भरा नहीं होगा? यह तो बस शुरुआत है। हमारी पिछली लाइव स्ट्रीमिंग की सफलता तो बस एक ट्रेलर थी। हमारा प्रचार और मार्केटिंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। जब ये दोनों चीजें रफ्तार पकड़ेंगी तो यह क्रेज और भी ऊपर जाएगा। ठीक है मिस्टर लिन, मैं अभी इसे पूरा करता हूँ। हम लिन यांग, तुम तो दिन ब दिन बड़े बिजनेस टाइकून जैसे लगते जा रहे हो। अभी जो तुमने हुक्म चलाया, क्या गजब का स्वैग था। बस भी करो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। जाओ अपना काम करो। आन वान वान। आन वान वान, क्या आप यहाँ? मैं तुम्हें बधाई देने आई हूँ। सोचा नहीं था 2 महीने से भी कम समय में फेंग हुआ कॉस्मेटिक्स फिर से खड़ा हो जाएगा। मिस्टर लिन, बाजार के रुझान को भांपने की आपकी क्षमता वाकई काबिले तारीफ है। आन वान वान, आप बहुत तारीफ कर रही हैं। मिस्टर लिन, मैंने कहा था ना, मुझे आन वान वान मत कहिए। काम के अलावा हम तो साथ में बैडमिंटन खेलने वाले दोस्त हैं। यह आन वान वान कहना बहुत औपचारिक लगता है। माफ कीजिएगा मिस आन, एक पल के लिए मैं भूल गया था। सब कुछ बदलने का फैसला किया। 18 दिसंबर, झाओ रियल एस्टेट
वित्तीय संकट में फंस गई। आपातकालीन नीलामी में संपत्ति बेची। एक अमीर व्यापारी ने 2.8 अरब की शुरुआती बोली पर उत्तरी उपनगर की जमीन खरीदी। 3 दिन बाद खुदाई के दौरान अचानक मिल गया भारी मात्रा में सोने का भंडार। शुरुआती अनुमान 50 अरब से ज्यादा। 21 दिसंबर की रिपोर्ट 50 अरब से ज्यादा का सोने का भंडार। झाओ रियल एस्टेट की नीलाम हुई उत्तरी जमीन में। लिन यांग, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस एक खबर देखी। वैसे आन वान वान, झाओ रियल एस्टेट, क्या यह सच है कि वे एक नीलामी आयोजित कर रहे हैं? हाँ सही है, कल ही है, लेकिन स्तर बहुत छोटा है। झाओ ने केवल कुछ ही लोगों को बुलाया है, जियांगपिंग शहर के बड़े और प्रभावशाली कारोबारियों को। क्यों? लिन यांग, क्या तुम्हें इस नीलामी में दिलचस्पी है? आन वान वान, झाओ दावेई, उस लड़के के साथ मेरे कुछ पुराने हिसाब बाकी हैं। अगर मैं वहां जाना चाहूं तो वह मुझे पक्का नीलामी में घुसने नहीं देगा। देखो क्या हो सकता है। मिस्टर लियू, बहुत दिनों बाद मिले, अंदर आइए, अंदर आइए। लिन यांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने अपनी इस नीलामी के लिए तुम्हें तो कोई निमंत्रण नहीं भेजा था। झाओ दावेई, सुना है तुम्हारे शहर के पश्चिमी प्रोजेक्ट में काफी पैसा डूब गया है। सुना है तुम्हारी फंडिंग भी खत्म होने वाली है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? शहर के पश्चिमी प्रोजेक्ट का काम बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, अब नाटक बंद करो। तुमने इतने बड़े पैमाने पर जियांगपिंग शहर के इतने सारे रईसों को नीलामी में बुलाया है। जिसके पास भी थोड़ा दिमाग है वह थोड़ा सोच ले तो सबको पता है कि झाओ ग्रुप की फंडिंग मुसीबत में है। तो क्या हुआ? भले ही हमारा झाओ ग्रुप मुसीबत में हो, पर उन चाहे कितना भी मर जाए, घोड़े से बड़ा ही होता है। हमारी नीलामी का स्तर तुम्हारी पहुंच से बहुत बाहर है। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। अगर नहीं गए तो मैं तुम्हें बाहर फिकवा दूंगा। झाओ साहब, उनका निमंत्रण पत्र मेरे पास है। आन वान वान, यह हमारा है। आन परिवार के लिए निमंत्रण पत्र। आप इसे किसी बाहरी व्यक्ति को देना, क्या यह सही है? बाहरी व्यक्ति? वह मेरा बॉयफ्रेंड है, वह बाहरी नहीं है। आप भी। आन वान वान नीलामी में हमेशा दिल खोलकर खर्च करती है। अगर वह चली गई तो इस नीलामी में करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। नहीं, उन्हें जाने नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसी बात है, आप दोनों अंदर आ जाइए। आप सभी का धन्यवाद, वरिष्ठों और साथियों, यहाँ आने के लिए। झाओ समूह द्वारा आयोजित इस छोटी सी नीलामी में मैं और अधिक नहीं कहूंगा। हम सीधे शुरू करते हैं। लकड़ी नहीं, लकड़ी। नंबर 8, यह पहली नीलामी वस्तु उत्तरी उपनगर का A07 प्लॉट, 400 एकड़ का क्षेत्रफल। शुरुआती बोली 2.8 अरब। हर बार बोली 50 लाख से कम नहीं होगी। सुना है झाओ रियल एस्टेट ने उत्तरी उपनगर की इस जमीन को काफी समय से दबा रखा है। विकास मूल्य कम है, यह तो अलग बात है। निवेश की जरूरत बहुत ज्यादा है। ऐसी जमीन जो खरीदेगा वो मूर्ख होगा। बिल्कुल सही कहा। लगता है झाओ परिवार इस बार सच में हताश है। ऐसी जमीन को भी नीलामी में डाल दिया। उत्तरी उपनगर की यह जमीन 2.8 अरब की शुरुआती बोली ज्यादा तो नहीं है, पर अफसोस की बात है यह ऐसी जमीन है जहां निवेश कम है लेकिन जोखिम बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है यह नीलामी वस्तु शायद बिकेगी ही नहीं। अगर किसी ने बोली नहीं लगाई तो ठीक है। 2.8 अरब की शुरुआती बोली। क्या कोई बोली लगाने वाला है? $2.8 अरब। लिन यांग, मिस्टर लिन, आप यह क्या कर रहे हैं? मिस आन, आप चिंता न करें, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। यह लड़का सच में बहुत घमंडी है। इस जमीन में अगर अरबों का निवेश न किया जाए तो विकास करना नामुमकिन है, और अगर विकास हो भी जाए तो मुनाफा मिलना बहुत मुश्किल है। पता नहीं आजकल के युवाओं को आखिर क्या हो गया है। सही कहा, कितना भी पैसा हो ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह जमीन साफ तौर पर एक गड्ढा है। पता नहीं किस घर का बेटा है इतना बड़ा बर्बाद करने वाला। सही कहा। 2.8 अरब पहली बार, 2.8 अरब दूसरी बार, 2.8 अरब तीसरी बार। सौदा पक्का। बधाई हो लिन यांग। हाँ लिन यांग, उत्तरी उपनगर की यह जमीन कचरे जैसी जमीन है। तुमने इसे उठा लिया
सच में तुम कितने मूर्ख हो। कुछ दिन रुको, जब इस जमीन की खुदाई होगी और सोने की खदानें मिलेंगी, तब पता नहीं झाओ दावेई, क्या तुम तब भी इतनी खुशी से मुस्कुरा पाओगे। अरे लिन यांग, सच में तुम्हारा शुक्रिया, तुमने इसे ले लिया। झाओ ग्रुप के पास सालों से पड़ी थी यह उत्तरी उपनगर की जमीन। वैसे मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। यह जमीन, चूंकि तुमने इसे खरीद ही लिया है, तो बाद में कोई भी समस्या हो तो हमारा झाओ ग्रुप इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। बेशक युवा मास्टर झाओ, बस आप अपनी बात से पलटना मत। आन वान वान, चलो चलते हैं। लिन यांग, बस इंतजार करो। उत्तरी उपनगर की जमीन खरीदने की हिम्मत की है, अभी तो रोना बाकी है तुम्हारा। माफ करना मिस्टर लिन, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है। क्या आन वान वान ने यह नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? अगर ऐसा है मिस्टर लिन, तो क्या तुमने मेरा बॉयफ्रेंड बनना स्वीकार कर लिया है? क्या वो तुम्हारे घर का ड्राइवर अभी तक क्यों नहीं आया? लिन यांग, अगर तुम नहीं होते तो मेरी हालत इतनी बुरी नहीं होती। आज अगर मैंने इस अपमान का घूंट नहीं पिया तो मैं मर्द नहीं कहलाऊंगा। यहाँ तो कोई नहीं है, ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है। मिस्टर लिन, गाड़ी आ गई है, अंदर बैठिए। लिन यांग, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ओह लियो दा फैट, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रुको रुको, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मेरी पत्नी को परेशान करना बंद करो। क्या तुमने मेरी बातों को हवा में उड़ा दिया था? हाँ भाई, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो काफी समय से कुईफेंग को नहीं देखा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा? तुम दोनों इसे सबक सिखाओ। मेरी पीठ पीछे खेल खेलने का यही अंजाम होता है, नहीं? हाँ भाई, हाँ भाई। लिन यांग, यही वह जमीन है जिसके लिए तुमने 3 अरब खर्च करके उत्तरी उपनगर का हिस्सा खरीदा है। देखने में तो इसमें कुछ खास नहीं लग रहा, तुमने अचानक यह जमीन क्यों खरीद ली? हाँ, उत्तरी उपनगर की इस जमीन को तो झाओ परिवार कब से बेचना चाह रहा था। अगर इसमें कुछ खास होता तो झाओ परिवार इसे नीलामी में कभी नहीं लाता। तो मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, अगर जमीन पर पैसे पड़े हों तो क्या तुम उठाओगे या नहीं? पैसे कहाँ है लिन यांग? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। हम ठीक है ठीक है, ये पैसे तो जमीन के अंदर दबे हैं, जमीन के अंदर पैसे दबे हैं। लिन यांग, क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि सोने की खदान है? बॉस, वहां कुछ है, चलो। पैसे मिल गए। लिन यांग, यह तो सोना है, यहाँ सच में सोना है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह स उत्पाद सोने की खदान है। सही कहा। और सुनो, मेरा अनुमान है कि इस सोने की खदान की कीमत 5 अरब से कम नहीं होगी। 5 अरब? लिन यांग, लगता है तुम्हें पहले से पता था कि इस जमीन के नीचे सोने की खदान है। आखिर तुमने यह कैसे किया? आन वान वान, अगर मैं कहूं कि मैं भविष्य देख सकता हूं तो क्या आप विश्वास करेंगी? लिन यांग, भले ही तुम मुझे बताना न चाहो, पर तुम्हें मुझे ऐसे बेतुके बहानों से बहलाने की जरूरत नहीं है। लिन यांग, 5 अरब? यह तो 5 अरब की सोने की खदान है, तो क्या अब हम मालामाल नहीं हो जाएंगे? ठीक है, बकवास बंद करो, इसे लो। यह लिन यांग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? हम अमीर बन गए हैं। लिन यांग, तुम सच में मेरे सगे भाई जैसे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब नाटक बंद करो। मैंने कहा था ना, बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें जरूर अमीर बनाऊंगा। लो, अब यह मौका हाथ से मत जाने देना। लिन यांग, अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं एक पेशेवर टीम को इस सोने की खदान का मूल्यांकन करने के लिए और शुद्धता जांचने के लिए बुला सकता हूँ। तो फिर आन वान वान, यह जिम्मेदारी आप पर है। हम किस्मत, यह वाकई किस्मत का खेल है।
दादाजी, क्या हुआ? उत्तरी उपनगर की उस जमीन के नीचे आखिरकार एक अरबों की कीमत वाली सोने की खदान छिपी है। यह कैसे मुमकिन है? अगर हमें इस खदान का पता पहले चल जाता तो हमारा झांव परिवार आज इस हालत में न होता। यह किस्मत है, इसे कोई नहीं बदल सकता। दादाजी, क्या आप कह रहे हैं कि दिवालिया हो गए हैं? झाओ ग्रुप दिवालिया हो गया है। दावेई, अब से तुम्हें अपनी राह खुद बनानी होगी। दादाजी, मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। यह नामुमकिन है। यह बिल्कुल नामुमकिन है। लिन यांग, यह जरूर लिन यांग का काम है। उसे पहले से पता था कि उत्तरी उपनगर की जमीन के नीचे सोने की खदान है। लिन यांग, तुम बेवकूफ, तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे की? इस हिसाब का मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। तुम लोग कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? नमस्कार झाओ साहब, मैं जियांगपिंग बैंक से आया हूँ। हमें अधिकृत किया गया है संपत्ति प्रबंधन अधिकारी के रूप में झाओ किफेंग साहब की सारी संपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए। कृपया हमारे काम में सहयोग करें। झाओ दावेई साहब, हम जियांगपिंग सिटी पुलिस से हैं। हमें शिकायत मिली है कि आप व्यावसायिक अपराधों में शामिल हैं। कृपया हमारे साथ चलें। रुको, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? कैसा संपत्ति प्रबंधन, कैसा व्यावसायिक अपराध? अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। मुझे छोड़ो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं झाओ रियल एस्टेट का इकलौता वारिस हूँ। तुम लोग मुझे याद रखोगे। तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मेरे दादाजी तुम्हें बख्शेंगे नहीं। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। कितनी बुरी हालत है। लगता है झाओ परिवार का अब पूरी तरह से खेल खत्म हो चुका है। अगर मुझसे पूछो तो यही कर्मों का फल है। यह झाओ दावेई पहले भी काफी गलत काम कर चुका है। ठीक है, काम पर लग जाओ। छोटा मुंह। श्याओ हुई, खबरों में आया है कि झाओ ग्रुप बर्बाद हो गया है। दावेई भाई गिरफ्तार हो गए हैं। क्या यह कैसे मुमकिन है? श्याओ हुई, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह लिन यांग की साजिश है? वह अब अरबपति बन चुका है और उसने आन ग्रुप से भी हाथ मिला लिया है। क्या उसने मुझसे बदला लेने के लिए दावेई भाई को फंसाया है? लीलू, तुम पहले शांत हो जाओ। लिन यांग, वह ऐसा इंसान नहीं है। लेकिन दावेई भाई तो अंदर जा चुके हैं। क्या उसका अगला निशाना मैं होंगी? नहीं, मुझे लिन यांग से मिलना होगा। मैं उसके साथ इतने सालों तक रही हूँ। वह मुझसे बहुत प्यार करता था। अगर मैं उससे माफी मांग लूं तो वह मुझे जरूर माफ कर देगा, जरूर करेगा। लीलू, झाओ दावेई का मामला तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। लिन यांग तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मुझे छोड़ो, मुझे उससे माफी मांगनी है। बस मुझे उससे माफी मांग लेने दो, वह मुझे जरूर माफ कर देगा। लीलू, लिन साहब बाहर आ गए हैं। पत्रकार, लिन साहब, क्या आप बता सकते हैं कि आपने 2.8 बिलियन में जमीन कैसे खरीदी? क्या आपको पहले से पता था कि वहां सोना है? लिन साहब, आपने दिवालिया होने वाली फेंगहुआ कॉस्मेटिक्स को क्यों खरीदा? क्या आपने पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग के चलन को भांप लिया था? लिन साहब, सुना है आपने शुरुआत में ही ब्लू ओशन टेक में निवेश किया था। इस स्टार्टअप कंपनी में आखिर ब्लू ओशन टेक में ऐसी क्या खासियत है जो आपको आकर्षित कर पाई? लिन यांग, सब लोग कृपया पीछे हटें। लिन साहब आज इंटरव्यू नहीं देंगे। कृपया रास्ता दे। लिन यांग, वह इंसान गिर गया। क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ गड़बड़ हो गई है? लीलू, आंखें खोलो। लीलू। हाँ, लिन यांग, तुम तो रातों रात मशहूर हो गए हो। ये पत्रकार रोज मेरे दरवाजे पर डेरा डाले रहते हैं। बस थोड़ा ही रह गया था कि वे मेरे घर के अंदर आ जाते। वान, तुम किसी को गुप्त रूप से भेजो। मेरे लिए एक घर खरीद लो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी।
ठीक है, मैं अभी इंतजाम करवाता हूँ। वैसे हम अभी कहाँ जा रहे हैं? घर चलते हैं। अरे लिन यांग, अंदर आओ। आंटी, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। आपके लिए कुछ तोहफे लाया हूँ। अरे तुम बच्चे भी, आना ही था तो आ जाते, इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? वान वान, देखो कौन आया है। लिन यांग, आज तो आप यहाँ पधारे। आन वान वान, परेशान करने के लिए माफ करना। अरे मेरी याददाश्त भी ना, आज तो आंटी ने छुट्टी ली है, मुझे ही सब्जी लेने जाना पड़ा। वान वान, लिन यांग का अच्छे से स्वागत करो। जल्दी से अंदर जाकर बैठो। मैं नहीं, मैं माँ। लिन यांग, इसे अपना ही घर समझो, बिल्कुल भी संकोच मत करना। मैं अभी बाहर जा रही हूँ, तुम लोग आपस में बात करो। अलविदा। चलिए लिन यांग, अंदर बैठकर बात करते हैं। लिन यांग, तुम आजकल काफी चर्चा में हो। पूरे जियांगपिंग के व्यापार जगत में सब बस तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम तो छुई मुई को सोना बना देने वाले जादूगर हो। जादूगर तो नहीं, बस थोड़ी किस्मत अच्छी है। लिन यांग, भले ही तुमने सफलता हासिल कर ली हो, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है। किस चीज की? लिन यांग, क्या तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत है? क्या मांगने पर मिल जाएगा? अगर तुम चाहो तो मिल जाएगा।